आप कितने निम्न जाति के घरों में गए हैं, कितने लोगों के साथ आपने भोजन या उनके अनुष्ठान किए हैं? बिना व्यवसाय और बिना दान दक्षिणा के अगर आपसे 10,000 रुपए आपके चरणों में आते हैं, सुना है मैंने, % भी नहीं। और बेरोजगारी पे कितना सुधार किया? पहले आप शिक्षा नीति की धज्जियां उड़ा रहे थे और बोले हुआ होगा, तो चाहे तो उसका समाधान कर सकते हैं। आज का पहले आप बापू को पढ़ें, उसके बाद टिप्पणी करें, है ना। आप अगर नचा करके इस संसार को रिझाना चाहोगे तो शायद संसार रिझ सकता है, परमात्मा नहीं। तो आपकी कथा में भावुकता है। पर मैं श्रेष्ठ मानता हूँ पूजनीय श्री रामभद्राचार्य जी महाराज को। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका डी स्टार न्यूज पर। आज हमारे बीच उपस्थित है प्रकांड विद्वान, धर्म उपासक, धर्म रक्षक, कथावाचक पंडित श्री सागर शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डी स्टार न्यूज पर। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत आभार आपका, अपना इस मंच पर हमें आमंत्रित किया। इस मंच के माध्यम से हम धर्म को पुनः जागृति की और इस धर्म ध्वजा को लहराने के लिए अग्रसर हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज, शुरुआत करते हैं सवालों की। जी भैया। आपकी उम्र 32 वर्ष। जी भैया। कैसे आप धर्म की ही लाइन में आए? भैया, इसका एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। मात्र और पितृ की कृपा से इसका अवसर हमें प्राप्त हुआ है। माता पिता हमारे, उन्होंने इस कर्म को चुना और हमें गुरु का सानिध्य मिला, और गुरु के आशीर्वाद से हमारे महाराज श्री मोहनानंद दंडी स्वामी, श्री मोहनानंद सरस्वती जी महाराज के उपदेश से हमने ये धर्म ध्वजा का रास्ता चुना है। तो आपके परिवार के सभी सदस्य इस मार्ग पे है या लगभग सभी लोग धर्म ध्वजा के लिए जीवित हैं और सभी लोग इस धर्म का ही कार्य करते हैं। गुरुदेव, आज यहाँ उपस्थित है तो उस उद्देश्य को हम सार्थक करने की ओर कदम बढ़ाएंगे। जो आज हमारे क्षेत्र, हमारे राष्ट्र, हमारे देश में घटित चीजें हैं, उन पर चर्चा करेंगे। जी भैया। और आप किस तरह से कार्य करते हैं, इस चीजों पर चर्चा करेंगे। आप किस नजरिए से देखते हैं, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। आज स्थिति ये है कि इस धर्म को समझने वाला कोई नहीं है, धर्म के नाम पे रोटियां सेकने वाले हजार हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन और आपके मंच से निवेदन करता हूं कि इन बातों को व्यवस्थित सुने, समझें और समझ करके इसका निर्णय करें कि हम किस स्थिति में आज जा रहे हैं। गुरु महाराज, सनातन धर्म से हैं आप जी। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है जी। किस हिसाब से देखते हैं आप कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? अब इसको बनाने की तो आवश्यकता क्या है? तो राजनीति रोटियां हैं जो लोग सेक रहे हैं। हमारे संतों ने कई वर्षों पहले इसको राष्ट्र तो घोषित कर दिया है, और ये सनातन है, यहाँ धर्म ध्वजा लहराती है, इसलिए ये प्राथमिकता से हिंदू राष्ट्र, इसको घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू शब्द यानी हिंदुओं की बात हो गई, तो इसमें तो और भी अन्य धर्म है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, और भी धर्म है, तो उनका क्या महत्व रहेगा, उनका क्या स्थान रहेगा? शास्त्र बोलते हैं, मनुस्मृति बोलती है कि यहाँ कोई भी रूढ़िवादी, जातिवादी या धर्मवादी कोई स्थिति नहीं थी। यहाँ सिर्फ सनातन था और सनातन ही रहेगा। बाकी धर्म की क्या स्थिति रहेगी? क्या उन धर्मों को हम वो क्या मानेंगे? वो भी अपने आप को सनातन ही मानेंगे? बिल्कुल मानना चाहिए, और ये सब कन्वर्जेशन का ही मामला है। ये सब कन्वर्ट होकर के इस स्थिति में गए। अब वो स्थिति थी, वो अलग बात है। लेकिन अब तो धर्म है ना, मुस्लिम धर्म है, अपने आप में 30 करोड़ की आबादी है भारत में मुस्लिमों की। बिल्कुल। तो आप उन्हें ये तो नहीं बोल सकते कि आप हिंदू हो, सनातनी हो। हाँ, बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो फिर वो क्या होगा उनका? 30 करोड़ लोगों के लिए आप उनको कैसे बोलेंगे भैया आप सनातनी और हिंदू हो? वो तो बोलेंगे हम मुस्लिम है, इस्लाम है, सब है। भैया, ये तो मानसिकता है, और हम लोगों की जब उस समय के ज़माने से चली आ रही है, जिस ज़माने में ये हम सब लोग अंग्रेज़ों के पहले से प्राथमिकता जो बनी हुई है, और जो इन लोगों ने, मुगलों ने हमारे ऊपर राज करा, तब से कन्वर्ट कर करके इन लोगों को बनाया है। और वास्तविक मुसलमान तो जो है वो कभी भी धर्मवाद नहीं चलाते हैं। ये तो वो लोग होंगे जो अपने आप को दैत्य नीति का मानते हैं। आप मानते हैं कि भारत में सभी धर्मों की जगह है और सभी को मिलजुल के रहना चाहिए? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि सब लोग, सब धर्म इस स्थिति में रह सकते हैं। उस समय भी दैत्य रहे हैं देवताओं के साथ, आज भी रह सकते हैं अगर देखा जाए तो। नहीं, दैत्य से क्या तात्पर्य है आपका? बिल्कुल, मैं उस प्रथा, उस जाति और उस धर्म को दैत्य की नीति मानता हूँ। तो आप दैत्य के साथ रह रहे हैं इस देश में, ये कहने का तात्पर्य है आपके शब्दों का? वास्तविकता इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आप दिन भर आपके जो कार्यकलाप होते हैं, दिन भर जो आपकी आवश्यकता की जरूरतों की पूर्ति होती है, वो तो आप हर धर्म के लोगों से पूरी करते हैं, तो फिर वहां आप उनको कैसे? नहीं, मैं उस धर्म में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं मानता हूँ। जैसे एक
हाजी जी मिले थे हमें, जो हज करके आए थे, और उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया, सम्मान किया। तो मैं मानता तो हूँ आपका स्वागत कर दिया तो वो अच्छे हो गए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे हो गए, पर मैं यूँ मानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनमें भी अपने आप को समर्पित भाव से देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनमें भी अपने आप को कटाक्ष के रूप में देखते हैं। आपको लगता है कि हमारे भारत में धर्म के नाम पे राजनीति होती है? बिल्कुल सारा सत्यता धर्म राजनीति के चक्कर में हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सत्यता है, राजनीति के चक्कर में ही धर्म का तो ये फिर सारा आप षड्यंत्र ऐसा हो क्यों रहा है। बोल रहे कि वो खराब है? आप तो सीधा ये बोलो ना कि यार हमारी व्यवस्थाएं खराब है इसलिए हम उनको देखते बोलना पड़ रहा है, या ऐसा बोलना पड़ रहा है? भैया ये बात भी आपकी तो सही है, पर मेरा यूँ मानना है कि उन नीतियों में भी दैत्य नीतियां हैं, तभी तो हम उनको बोल रहे हैं कि उसमें कुछ गलत है उन लोगों में। खैर, मैं इस दैत्य शब्द का समर्थक नहीं हूं। हाँ। आप अब है, आपकी भाषा में वो शब्द कैसे महत्व है वो आप जाने। जी क्या सभी जो साधु संत है जी भैया, वो राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? और जबकि सारे साधु संत राजनीति में है। देखो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, राजनीति करना संतों का काम नहीं है। संतों का काम है राजनेताओं को सद्बुद्धि देना। नेता तो आजकल संतों के वहां बैठे रहते हैं और संत बड़े बड़े राजनीति चला रहे हैं। नहीं, मैं तो इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ, और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं उसको आप विशेष रूप से परखें, समझें और उनको महत्व दें कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। मैं तो आपका मानना है कि साधु संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए? बिल्कुल दूर रहना चाहिए भैया, पूर्ण रूप से दूर रहना चाहिए। लेकिन सुना है कि आप खुद राजनीति को हवा देते हैं, आप राजनीति में आना चाहते नहीं? ना बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मरते दम नहीं, तक आप तो दिन भर बड़े बड़े राजनीति के जो प्रतिनिधि इनके साथ रहते हैं, इनके संपर्क में रहते हैं। ऐसा है भाई साहब, इस संसार में चमत्कार को नमस्कार किया जाता है ना, और हमने कुछ ना कुछ अच्छा और सत्कर्म किया है, उन लोगों को उसका बेनिफिट मिला है, तो सब लोग आश्रय लेना चाहेंगे। तो और भी छोटे लोग हैं, उनके साथ तो आपके इस तरह के वो नहीं सबसे है? जुड़ा हुआ हूँ मैं, सबसे जुड़ा हूँ क्षेत्र भर में, सबसे जुड़ा हुआ हूँ मैं क्षेत्र भर में। अगर इस विषय को हम लंबा खींचेंगे तो इसका कोई अंत है नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। राजनीति हमारे कण कण में, हमारे समाज में, चाहे वो कोई सा ही वर्ग हो। बिल्कुल, अब आप वर्ग व्यवस्था को अच्छे से समझते होंगे, तो इस वर्ग व्यवस्था के ऊपर भी मैं चाहूंगा, वर्ग व्यवस्था और राजनीति का क्या संबंध है और इसे किस नजर से देखते हैं आप? देखिए भैया, राजनीति से तो मैं बिल्कुल परे हूँ, और राजनीति के विषय में मैं बिल्कुल भी टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो बात करके अपने आप के समय को हम लोग खराब करेंगे। पर वर्ण व्यवस्था की अगर बात करी जाए तो आज बहुत बुरी स्थिति है इस धर्म के, इस देश के अंदर वर्णों की। आज हम देखते हैं कि हम शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये परमात्मा ने अपने रूप से बनाए हैं। आपने किसी शूद्र वर्ण के व्यक्ति को मंदिर में, जो सार्वजनिक मंदिर हैं जो हर गांव में है लगभग, वहां कितने प्रतिशत देखा आपने कि इनका महत्व है या इनका वहां पे वर्चस्व है? गाँव के अंदर तो क्या होता है भैया, उनके साथ अछूताई होती है, इसमें मैं कोई संदेह नहीं है, आज भी उनको मंदिरों से रोका जाता है। आप है इसके खिलाफ है कि ये नहीं होना चाहिए? मैं पूर्ण रूप से खिलाफ हूँ भैया इस बात। आपने अभी तक ऐसा क्या किया है कि इस चीज को आप बल मिले कि हाँ आप इसके खिलाफ हो? आपका कोई एक व्यक्तिगत कार्यकलाप? आप मैं जहाँ स्थिति अनुसार अभी जहाँ निवास करता हूँ वहाँ चल करके देखिए, 99.9% वही लोग मुझे प्रणाम करेंगे जो आज शूद्रों की गिनती में आते हैं। तो आप ये जात पात धर्म को नहीं मानते हैं? सभी जात पात एक स्थिति है, वर्ण व्यवस्था थी, उसके हिसाब से जात पात तो क्या है, लोगों ने बना दी गई है कर्म क्षेत्र के माध्यम से। ऐसा है कि अगर मैं ब्राह्मण हूँ और दुरुपयोग इस ब्राह्मणत्व का करता हूँ तो कोई भी व्यक्ति मुझे ब्राह्मण नहीं कहेगा। धर्म से नहीं होना, व्यक्ति कर्म से महान होना चाहिए। आप कितने निम्न जाति के घरों में गए हैं? कितने लोगों के साथ आपने भोजन या उनके अनुष्ठान किए हैं? भोजन का तो ऐसा है भाई साहब के मन मिले तो करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो किसी से भी मन नहीं मिला आपका अभी तक? हाँ, ऐसा तो है कि मन तो नहीं मिला अभी तक। किसी निम्न वर्ण से आपका मन नहीं मिला? ना, बिल्कुल उनके साथ नहीं खाया है, उनके पास बैठ के खाते हैं, लोग खा रहे हैं। आज होटलों में क्या व्यवस्था है, वहाँ काम करने वाले कौन लोग हैं? कोई वहाँ श्रेष्ठ व्यक्ति तो जाता नहीं। हमें वहाँ पता नहीं रहते, लेकिन जहाँ हम रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ हमें पता है कि ये किस वर्ण के, किस वर्ण के। तो आपने क्या निम्न वर्ण के लोगों के साथ भोजन किया है, उनके अनुष्ठान किए हैं? अनुष्ठान तो नहीं किए हैं, और वो लोग करवाते भी नहीं है इस स्थिति को। इतना समय हो गया लगभग आप धर्म से जुड़े हुए या सार्वजनिक तौर पर 10 से 15 वर्षों से लगभग सार्वजनिक क्षेत्र में है। इतने समय में आपको एक भी अवसर ऐसे प्राप्त नहीं हुए कि आपको जाति कल्याण से एक अवसर प्राप्त हुआ था? हमारे पास यज्ञ आया था, तो हम लोगों ने उनका यज्ञ किया था। उनके यज्ञ करने के पश्चात जो उनके साथ की स्थिति है भोजन वगैरह की, तो हमने सूखा सामान उनके माध्यम से व्यवस्था करवाई थी और खुद ने बना करके भोजन खाया था। रहे उनके क्षेत्र में ही थे। तो एक ब्राह्मण या आप जैसे कथावाचक को तो एक रोल मॉडल होना चाहिए। आप खुद जातियों को ऊपर उठाने की बात करते हैं, तो इतनी धीमी गति से अगर आप कार्य करेंगे तो कैसे व्यवस्था परिवर्तन होगा? स्थिति यह है भैया कि अभी क्या होता है कि एक समय लगता है, एक सीमा लगती है, तब तपस्या करने के लिए आपको बहुत समय देना पड़ता है, तब जाके भगवान प्रसन्न होते हैं। उदाहरण मैं आपको देता हूँ शबरी का।
बुजुर्ग हो गई थी, तब जाकर के राम मिले थे, है ना। तो एक समय आएगा जब हमें भी हमारा लक्ष्य मिलेगा। अभी तो अलग जगह रहे हैं भैया हम, और इस अलग के माध्यम से चलेंगे, और आपका मंच मिला है तो हो सकता है इससे हमें और तीव्रता मिले इस कार्य को करने में। नहीं, लेकिन जो गति है आपकी सर, जो आप मतलब जो निम्न जाति के साथ जो आपका जो धीमापन है, ये बहुत तेज नहीं। अगर आप ये बढ़ाएंगे तभी जाके कुछ बात बनेगी। उसके लिए क्या होता है कि समर्पण करना पड़ता है व्यक्तिगत रूप से। आज के जीवन में इतने स्वार्थी लोग हो गए, इतने चापलूस लोग हो गए कि जिसका नाम है उसके पीछे चल के जाते हैं। सर, कथावाचक है आप, शूद्र या सभी समाज की बात छोड़ें, आप क्या चार्ज करते हैं? नहीं, कोई चार्ज नहीं है हमारा, बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं। आज तक के हमारे जीवन में एक भी हस्तक्षेप नहीं बता सकता या एक भी आरोप नहीं लगा सकता कि हमसे ये चार्ज करके इन्होंने ये काम करा है। गुरुदेव, जहां तक पता है कि कुछ समय पूर्व या ऐसे 10-15 जब आपने शुरुआत नहीं की थी, तब की जो आर्थिक स्थिति थी या जो आपकी दैनिक कार्य से जो आपकी आर्थिक जुड़े हुए तथ्य थे जी, वो बहुत निम्न स्तर पर थे। बिल्कुल। और अगर आप आज बताएं तो आप आज का क्या है आपका आर्थिक स्टेटस? बहुत अच्छा आर्थिक स्टेटस है मेरा, मैं छुपाऊंगा क्यों आपसे? क्या है मतलब? तो आप बहुत अच्छा है। हाँ? और ये भी तय है कि बहुत कुछ समय पहले बहुत अच्छा नहीं था। हाँ, नहीं था। तो ये फिर आपने जब किसी से कोई अर्थ लिया नहीं है या अर्थ के लिए आप प्रेशर करते नहीं, तो फिर कैसे बदलाव आया? ये सब मैं तो यूं मानता हूँ कि ये सद्बुद्धि और ये कृपा भगवती की दी हुई है मेरे ऊपर। क्या व्यवसाय करते हैं आप? ना, कोई व्यवसाय नहीं करता हूँ। फिर बिना व्यवसाय और बिना दान दक्षिणा के अगर आपका अर्थ मजबूत हो रहा है, आप आर्थिक तौर पर सक्षम हो रहे हैं, आप अच्छे वाहनों में घूम रहे हैं, आपके विजुअल्स है जिसमें आप बुलेट घुमाते हैं, आप बड़ी बड़ी गाड़ियां घुमाते हैं, तो ये सब कहाँ से व्यवस्था है? ये सब दी हुई है लोगों की, जो कि उनकी इच्छाएं होती है और उनकी आशाएं होती है कि गुरु महाराज हम आपके साथ इससे चलना चाहते हैं। वो बुलेट मेरी स्वयं की नहीं है, किसी मेरे मित्र की है। उन्होंने बोला गुरु महाराज आप थार गाड़ी से भी चलते हैं? वो भी मेरे मित्र की है। सब मित्र की कृपा है। सारे सब भगवान का दिया हुआ, दूसरों का ही दिया हुआ भैया। तो आपके साइकिल वाले मित्र नहीं है? साइकिल वाले मित्र हैं मेरे। तो साइकिल तो आपकी कभी देखी नहीं कि साइकिल चलाना आती नहीं है भैया, मैंने कभी जीवन में साइकिल नहीं चलाई, मौका नहीं मिला। बड़े लोगों को मित्र बना रहे हैं आप? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या है, जन्म से ही, मैं 8 वर्ष का था तब से मैंने इस सनातन को अपनाया है और मैंने आश्रमों का जीवन जिया है। जिस समय साइकिल चलाना लोग सीखते थे, उस समय मैंने शिक्षा सीखा है, धर्म सीखा। देखो, ये आपकी बात हो गई, लेकिन आपको पता है पूरे देश में आज जितने भी कथावाचक ही ले लीजिए, कथावाचक या जो बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, बिल्कुल, उनकी जो आय है वो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर या IAS अधिकारियों से भी ज्यादा उनकी आय है। बिल्कुल होगी। आप कितने उदाहरण जानते होंगे कि जो धर्मवाचक कथावाचक है उनकी आय बहुत ज्यादा है। तो ये कैसे अर्जित होती है आय? ये अर्जित क्या है, पाखंड निर्तः संता। देखो, संतों में भी आजकल क्या है, पाखंड आ गया भैया। पहले जितना संत विलुप्त रहता था, निर्धन रहता था, वो उतना ही महान माना जाता था, तपस्वी माना जाता था। आज जितना अच्छा वो घूमेगा, रहेगा, रहन सहन दिखाएगा, उसको उतना महान माना जाएगा। तो आपका रहन सहन भी अच्छा है। हाँ, तो क्या आपके अंदर पाखंड आया नहीं आया? शायद मेरे अंदर भी, आपको अगर लगता हो तो मैं भी पाखंडी हो सकता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। रहन सहन है, आप देखो, बिल्कुल मैं दिखा सकता हूँ आपके जो पहनावा है, जो आपके स्टाइल है, घड़ियां, गाड़ियां, ये सब जो चीज लगभग कहीं ना कहीं मेंटेन हो रही है, तो ये सब चीज कहीं उसका हिस्सा तो नहीं है? मतलब आप किस तरह से करते हैं? ना, उसका हिस्सा नहीं है। ये तो सब भगवान और भगवती, मैं आपको प्रमाणित कर सकता हूँ इन बातों को कि सब दिया हुआ है लोगों का, है ना। सिर्फ हमें बोलना होता है। हमारे कुछ परम है जिनका कार्य भगवती कर देती है, उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उनकी इच्छा से वो भेंट कर देते हैं। आप जिस घर जाते हैं वहां से भेंट आती है? बिल्कुल आती है भैया। तो भेंट आती है और आप जाते हैं, अगर आप मतलब इसको रोक नहीं सकते? क्या नहीं, मैं बिल्कुल, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं उनको कई बार तो जो लोग ज्यादा देने की इच्छा रखते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि इतनी मेरी क्षमता नहीं है लेने की, ना मैं आप प्रतिदिन लगभग 5 से 10 हजार रुपए आपके चरणों में आते हैं, सुना है मैंने। ना, कहाँ, कैसे मतलब? ना, ये कहीं से मिथ्या बात मिली है आपको, ऐसा कुछ है नहीं। आपका ये है कि आप कभी भी अपने घर से कोई रुपए पैसे नहीं लेके चलते हैं, और आपकी व्यवस्थाएं ऐसी हो जाती है कि आप बीच में किसी को 5,000 10,000 भी दे देते हैं। तो ये व्यवस्था कहाँ से होती है? ये सब ऐसा आशीर्वाद है भगवती का कि जैसे मैं अभी मेरे एक परम सखा की बात करता हूँ आपसे, तो उनको भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है। एक बार एक व्यक्ति का कष्ट आया, उसने अपने तक बात रखी, मैंने सिर्फ फोन करा और उनकी व्यवस्था एक तीसरे पर्सन ने जोड़ दी। गुरु महाराज, आपने इस सुजालपुर क्षेत्र में गौशाला के नाम पे एक बहुत
सक्रिय और एक आंदोलन किया था, बिल्कुल बहुत किया बड़ा था धरना प्रदर्शन का बिल्कुल किया था भैया। दुनिया कहती है वो एक दिखावा था आज। ना ना ना, बिल्कुल नहीं था दिखावा उसमें। किस लिए किया था आपने? वो मैंने धर्म की ध्वजा और गौ रक्षा के लिए किया था। कहाँ है गौ रक्षा वो के गौ लिए? रक्षा के लिए आपको मैं इस बात को आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि उसमें ऐसी राजनीति लगी, ऐसे विरोधपन लगे, ऐसे कर्म लगे कि मुझे बदनाम करने की कोशिश करी गई, और उस कर्म को कोई भी जेब से संचालन नहीं कर सकता है, मुझे समर्थन नहीं मिला, इसलिए आज वो पेंडिंग हो गई। अन्यत्र उसकी बहुत सुंदर और बहुत विचित्र व्यवस्था होने वाली थी यहाँ पे। नहीं तो उसके लिए आपको क्या कमी हो गई? आपको सब तरह का समर्थन मिला था, आपने शायद राजनीतिक लोगों का भी समर्थन लिया था, बहुत सारे युवा आपके साथ जुड़ के आए थे, एक बहुत बड़ा संगठन बना था, आपने गौशाला शुरू कर दी थी। क्या उसमें कोई करप्शन हुआ, पैसों का हेरफेर हुआ, या क्या कोई आपसी विवाद हुआ, या प्रसिद्धि पाने का एक सिंपल सा रास्ता था, फेमस होने का रास्ता? ना 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 ना, ऐसा नहीं है भैया। फेमस तो क्या अपन होंगे और अपने कर्म क्या होंगे। अपन तो अपनी निष्ठा के साथ धर्म को आगे लेके चल रहे हैं। परमात्मा ने धर्म से भी और कर्म से भी इस योग्य बना, इसलिए करते हैं। पर उसमें क्या है, कुछ विरोध ही ऐसे हो गए खड़े जिन्होंने अपने ही होकर के अपनी टांग खींची और उस कार्य को रोकने के लिए हमें मजबूर करा। क्या है गौ माता की स्थिति आज की? बहुत बदतर स्थिति है, बहुत बदतर स्थिति है। कौन जिम्मेदार है? ये राजनेता जिम्मेदार हैं। जो कौन है आपके क्षेत्र के राजनेता जो जिम्मेदार है? मैं देखो ऐसा है कि हमारे क्षेत्रों की तो क्या बात करें अपन, और क्षेत्र वाइज क्या बात सत्ता में भाजपा है, बिल्कुल गौ माता के नाम पे सत्ता में आई है, गौ रक्षक होने का तमगा है उन्हें, बिल्कुल। तो फिर गौ माता की इस बुरी स्थिति के लिए भाजपा जिम्मेदार है या नहीं है? सरकार जिम्मेदार है, इस बात को मैं मानता हूं। जो सरकार 370 हटा सकती है, जिसका कभी जीवन में सुधार नहीं हो सकता था, क्या गौ माता के लिए वो निर्णय नहीं कर सकती? कुछ नहीं कर रही है अभी और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इससे पहले एक सरकार आई थी जिसने गौ माता के लिए गांव-गांव में गौशालाएं खुलवाई थी। बिल्कुल, मैं उसका समर्थन करते हैं, बिल्कुल पूर्ण समर्थन करता हूं उस बात तो क्या वो व्यवस्था अभी क्यों नहीं चला पा रही सरकार? वो उनकी कमियां हैं कहीं ना कहीं, मैं इसको मानता हूं। अगर वो आदेश करें, उनका बिगड़ता क्या, आदेश करने के साथ साथ एक मात्र आदेश करना है, सारी चीजें संचालन होती है। धर्म से जुड़े सनातनी है, गौ माता का प्रथम स्थान है हमारे जीवन में। गौ माता की स्थिति जो दयनीय है, तो इसके लिए अगर प्रशासन या राजनीतिक दल कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपने तो एक दिखावा करके छोड़ दिया। अब आप क्या कर रहे हैं वर्तमान? नहीं, मैं उसके लिए अभी खुद से मेहनत करता हूं, जितनी हो सकती है उतनी सेवा करता हूं गौ माता की। दिखाई नहीं दे रही अभी चीजें? नहीं, मैं दिखाना भी नहीं चाहता। मैंने उस दिन संकल्प कर लिया था, जिस दिन अपनी जेब से खर्चा करके मैंने उस गौशाला का समर्थन करके उस गौशाला को ओपन करने की कोशिश करी। उस दिन मैंने ये देख लिया कि मेरे ही धर्म के लोग, मेरे ही साथ बैठने वाले लोग मेरे साथ चापलूसी करके, मुझे बदनाम करके और उस कर्म को खंडित करवा दिया। मैंने उस दिन ये देख लिया कि मैं जीवन में कभी भी किसी को साथ लेकर के कोई कार्य नहीं करूंगा, खुद से करूंगा जितना हो सकेगा। कौन कर सकता है आपकी नजरों में गौ माता की रक्षा, या गौ माता के लिए कुछ विशेष यहाँ पे आपको किस पर उम्मीद है? भाई साहब, ऐसा है कि खरी बातें कहने में लोगों को चुप जाती है, पर धर्म के ठेकेदार ही उसका विरोध करते हैं। धर्म के ठेकेदार, एक नई चीज चल रही है जिस पर मैं आना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक मुद्दा है, धर्म से जुड़ा हुआ है, लव जिहाद एक शब्द है। बिल्कुल। लव जिहाद को आप कहीं हर जगह जहां आपको मंच मिल जाता है वहां आप उस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल भैया। क्या कहना चाहेंगे? लव जिहाद एक बहुत बड़ी दीमक है इस देश के अंदर। क्या है लव जिहाद? होता क्या है? लव जिहाद ये होता है कि प्यार एक शब्द है जो कि आज के युवा पीढ़ी के लोग इस शब्द को देते हैं, है ना, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रेम एक शब्द था जो राधा और कृष्ण का था, उन्होंने कभी भी किसी भी द्वेष भाव से उस कर्म को आप लव जिहाद से राधा कृष्ण को जोड़ रहे हैं? ना 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 ना, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। लव जिहाद तो एक बहुत बड़ी दीमक है। कौन है इसके लिए जो इस भारत को बदनाम कर रहा है, बर्बाद कर रहा है? जिम्मेदार उसके लिए वही दैत्य नीतियां हैं, और कौन हो सकती है? नहीं, लव हम जिम्मेदार नहीं है। हम अपने बच्चों को या उनको जागरूक नहीं कर सकते कि इस तरह की चीजें चल रही है, हमें सतर्क रहना चाहिए। जागरूक होगा तब ना, जब स्वयं की औलाद अपने बाप के माध्यम से जागृत नहीं हो रही, तो वो लोगों के माध्यम से क्या जागृत होगी? आज इतने बड़े बड़े धर्म गुरु, आज इतने बड़े बड़े धर्म के रक्षक इन बातों को सामने रखते हैं, किसने मानी अभी तक? एक दिन रुका क्या कोई लव जिहाद? एक होने के बाद दूसरा हो जाता है, दूसरा होने के बाद तीसरा हो जाता है, किसने मानी? ये तो स्वयं को मानना पड़ेगी। हमारे समाज में ये है, अभी बहुत सारे केस, अभी जैसे कुछ इछावर के आसपास भी अभी एक लव जिहाद का केस हुआ है। बिल्कुल। इसमें आप मानते हैं कि इसके मेन ये मानते हैं कि मुस्लिम लोग लव जिहाद करते हैं? बिल्कुल, पूर्ण रूप से मैं इस बात का समर्थन करता हूं। तो क्या इस लव जिहाद का तात्पर्य यह है कि लड़के लड़कियों से, युवतियां जो हिंदू धर्म की होती है उनके साथ शादी ब्याह ऐसी चीजें करते हैं, इसे लव जिहाद कहते हैं? ना, इसको लव जिहाद नहीं कहते हैं, इसको लव जिहाद बिल्कुल नहीं कहते हैं। देखो, प्रेम करना कोई गलत बात तो अलग अलग धर्म का प्रेम जायज मानते हैं आप हमारे देश में? देखो, ऐसा है कि तो मन मिले तो आपने पानी पिया, नहीं मिला तो नहीं पिया, ये एक अलग तथ्य है। इसी को लव जिहाद नाम दे दिया, हो क्या रहा है? लव जिहाद वो चीज है जिसमें व्यक्ति को अपना करके, उसका शोषण करके उसको मार दिया जाता है, ये है लव जिहाद। रहना गलत नहीं है। तो आप
इसके लिए कुछ करते हैं, आप है जागरूक करते हैं समाज को? समाज को जागृत करते हैं, उस उल्टे लोग उल्टी बातें बता देते हैं और अपने को आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। भाई साहब, संसार की बहुत बुरी स्थिति है, आप अपन सिर्फ माइक लेकर के या कैमरे के सामने बैठ के तथ्य देना बहुत अलग बात है, जमीनी स्तर पर पहल करना बहुत अलग बात है। संघर्ष तो हर चीज में करना पड़ता है। अगर आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं धर्म सुधारक हूं, धर्म स्थापना के लिए हूं, और फिर रिस्क लेने से डरेंगे, संघर्ष से डरेंगे, तो कैसे काम चलेगा? देखो, ये ऐसा संघर्ष से तो कोई कभी जीवन में डरना नहीं चाहिए और रिस्क लेने से तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अटल सत्य है, मृत्यु एक दिन आना है। पर आप हाँ, कथा का ये सार रहता है नहीं रहता है? किस तरह का? ये जो धर्म से संबंधित चीजें, जो हम धर्म अभी जो लव जिहाद की बात करते हैं, ये अपनी कथाओं में सम्मिलित करते हैं, इन चीजों को नहीं करते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अपने माध्यम से कुछ शब्दों में, ऐसा है ज्यादा लंबा उसको खींच करके अपने आप की बात को खत्म करने की कोशिश करेंगे, हम लोग ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। मैं बिल्कुल इशारों में लोगों को समझाता हूँ कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या श्रेष्ठ है और क्या अश्रेष्ठ है। इतने फॉलोवर या आपके समर्थक कैसे हो गए? आपके देखे मैंने बहुत सारे, उसमें आपकी भीड़ रहती है, नाच रहे हैं, जबकि आप तो कुछ समय पहले शायद इस कर्म में आना भी नहीं चाहते थे, एक सामान्य जीवन जी रहे थे, फिर अचानक से ये परिवर्तन कैसे कर दिया? इसका परिणाम मैं देता हूँ दिव्य शक्ति को। इस संसार में शक्तियां होती है, बस उनको जागृत करने की आवश्यकता होती है, और परमपिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है तो आकर्षण, वशीकरण, सम्मोहन, सारी क्रियाएं आपके साथ चलती है, आपके अंदर है, बस आपको उसको उभारने की कोशिश करनी है। क्या चार्ज करते हैं कथा का? बिल्कुल कोई चार्ज नहीं भैया, आज तक के रिकॉर्ड में रहा है ये। गुरु महाराज, एक सवाल की तरफ आ रहे हैं, शायद व्यक्तिगत भी हो जाए। आप हर जगह अनुष्ठान करते हैं, कर्मकांड करते हैं, तो आप क्या लोगों के दोष बता के कर्मकांड करते हैं या लोग आपके पास आते हैं? क्योंकि मेरा मानना है कि पहले आप लगभग हर व्यक्ति ये है कि पहले आप उनकी कमियां बताएंगे, ये कमी है, इस वजह से आपका ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, डरेगा, फिर वो आपकी शरण में आएगा, आप उसका अनुष्ठान करेंगे। कैसे कहें? मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर डरा करके तो क्या होता है कि इस संसार में आप डरा के किसी से कुछ भी कार्य करवा सकते हो, पर वास्तविकता से अवगत करा के हम लोगों को कार्य करते हैं। जिस कष्ट से वो दुखी है उनको उस चीज का समाधान करके देते हैं, है ना? कष्ट सबको है, बिल्कुल है, हर व्यक्ति को कष्ट है। हर व्यक्ति आपसे को मिला वो, शायद उसका वो कष्ट निवारण हो गया। वजह आप है नहीं है, कुछ भी वजह हो सकती है, भगवान, लेकिन वो तो आपका भक्त हो गया। तो ये कहीं अंधभक्ति तो नहीं है? बिल्कुल, मैं मानता हूँ इसको अंधभक्ति हो सकती है। आपका कार्य सिद्ध होने के बाद आप व्यक्ति को इतना श्रेष्ठ मत बनाओ कि जिससे वो अपने आप को भगवान मानने लगे, है ना? उसको इतना श्रेष्ठ बनाओ कि वो अपने कार्य में और अच्छा और अपना जितना बेस्ट हो सके वो देने की कोशिश करे। जिन लोगों के कार्य सफल नहीं होते हैं, हाँ, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या आपको ठगोरा, फर्जी बाबा क्या बोलते हैं, क्या रहती है? सुनने में आती होगी आपको ऐसी चीजें? बिल्कुल बिल्कुल आती है, पर आज तक ठगोरा तो इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि किसी से चार्ज करा ही नहीं भैया, है ना? और दूसरी बात क्या है, फर्जी बोलने का कारण ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है कि हो सकता है उनने हमें परखा नहीं हो, है ना? और हो सकता है हम उनको संतुष्ट नहीं कर पाए होंगे, इसलिए कुछ लोग बोल देते होंगे। मैंने तो कभी सुना नहीं किसी के मुंह से बात। नहीं, आपके संदर्भ में नहीं बोल रहा हूँ, और भी जो लोग होते हैं जो इस तरह के वो करते हैं, उनमें चीजें होती है। ब्राह्मण है, वो आ गए, भैया कथा देनी है, चंदन उनको देना है, दक्षिणा देनी पड़ेगी, 500 से कम लेके नहीं जाएंगे, तो वो अंदर ही अंदर होते हैं कि यार फटाफट। बिल्कुल होता होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अपन लोगों के मन पढ़ सकते हैं। लोग पुराने लोग कहावत में कहते हैं कि हम चलते की कह देते हैं, बोलते की कह देते हैं, तो वो कोई विद्या नहीं होती है, वो कोई एक सिद्धि नहीं होती है, वो एक मात्र और मात्र व्यक्ति की मनोभाव होते हैं जो वो व्यक्ति को परख सकता है उसके भाव से। आप कितने सफल हुए लोगों के कष्ट को दूर करने में या उन्हें सही मार्ग दिखाने में? 99.9% लोगों के कष्ट सुधारक करके दिए, सुधार करके दिए, सफलता की ओर अग्रसर करके दिए। तो फिर अगर ये है तो फिर तो इस हिसाब से तो आपको बहुत अभी तक धीरेन्द्र शास्त्री जी को पीछे छोड़ देना था भैया। लगभग ऐसा है कि जब भाग्य काम करता है तभी इन चीज़ों के ऊपर प्रभाव होते हैं, और वैसे धीरेन्द्र शास्त्री तो बहुत बड़ा और बहुत उच्च श्रेणी का अस्तित्व है, और माँ भगवती की कृपा है उनके ऊपर, बालाजी सरकार की कृपा है, हो सकता है, पर क्षेत्र भर में भगवान की दया से थोड़ा बहुत वैभव तो अपन ने भी बनाया है कि जिसके माध्यम से हमें लोग श्रेष्ठ मान लेंगे। ज्योतिष विद्या में विश्वास रखते हैं आप? पूर्ण रूप से रखता हूँ। लोगों के काम बिगाड़ सकते हैं? ना, कभी नहीं करना चाहिए ऐसा काम। शायद मतलब कि अगर भैया गुरुजी का अच्छा नहीं माना, उनकी बात नहीं मानी या कुछ भला बुरा बोल दिया, तो वो शायद कोई दोष उत्पन्न कर देंगे, इस तरह के आरोप भी है और इस सच्चाई भी है। देखो दाऊ भैया, इस बात का तो मैं समर्थन नहीं करता कि इस संसार में परम पिता ने 6 चीजें अपने हाथ में रखी है, लाभ, हानि, जस, अपजस, जन्म और मृत्यु, है ना? ये उनके वश में है, आपके वश में बिल्कुल भी नहीं। आप किसी का कुछ नहीं कर सकते। पुत्र प्राप्ति के लिए आप लोगों के अनुष्ठान करते हैं, उनके यहाँ दौरे दस्ते जो हमारी भाषा में बोलते हैं, सब चीजें करते हैं।
तो क्यों? इसका कारण यह है कि देखो परमपिता ने हमें क्या है, समानतम दृष्टि में देके भेजा है। आंख नाक कान हाथ पांव देने में उसने खोट नहीं करी, तो आपकी किस्मत लिखने में बिल्कुल नहीं करी होगी। वो समान दृष्टि से देखता है भगवान। तो आप पुत्र के लिए ही क्यों करते हैं? मैंने तो कभी नहीं सुना कि गुरु महाराज ने कन्या के पैदा के इसके लिए किया है। आपने कभी नहीं किया? लोगों के मनोभाव हैं जो वो अपने सामने रखते हैं। लोगों को आशाएं पुत्र से बहुत होती है, पुत्री से कम और पुत्रों से ज्यादा होती है। तो आप लोग उनको ये नहीं बोलोगे कि पुत्री से कम होती है? आप तो उनका आने दो दक्षिणा और करते रहते हैं उनका जो भी है चीजें। हम सफलता के लिए प्रयास करते हैं, देना लेना तो परमात्मा का काम। क्या प्रयास करते हैं आप? वास्तविकता में बताएं कि कुछ होता है, ये तो ईश्वर के द्वारा होता है, वास्तविक होता है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ उपहार है, उसको आप नहीं बदल सकते, हम नहीं बदल सकते हैं। जहां तक हमने जो शास्त्र पढ़े उस शास्त्रों के हिसाब से एक कथा है प्राचीन काल की, जिसमें छोटे से शब्दों में मैं आपको बात लेके आऊंगा धुंधकारी की, है ना। धुंधकारी जो दैत्य प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वो ऐसे व्यक्तित्व में आया जिसने संत के माध्यम से अपने पिता को फल दिया। संत ने उनके पिता को फल दिया, संत ने, और उन्होंने कहा जाके अपनी पत्नी को खिला देना। वो मनोभाव थे, उन्होंने नहीं खिलाया, उन्होंने वो फल गाय को खिलाया। गाय से गौकर्ण जी महाराज का जन्म हुआ, बहन ने उनको पुत्र दिया। बहुत बड़ी कथा मैं शॉर्ट में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। ये तो गाय ने वो फल खाया और उससे गौकर्ण जी महाराज की उत्पत्ति हुई, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है ना। और उन्हीं गौकर्ण जी महाराज की वजह से वो ब्राह्मण आज मोक्ष के ओर अग्रसर हुआ। और वो जो धुंधकारी था, जो दूसरे का पुत्र था, जो दैत्य था, वो आज उनको इस तरह से, उसकी माता की बात मानी तो अंधकुएं में जाके मरी। इस तरह से एक शास्त्र की मान्यता है कि संत का आशीर्वाद जो होता है वो भगवान प्रदान। पर वर्तमान में स्थिति ये है कि अगर कन्या हो गई तो उस परिवार को है की दृष्टि से देखा जाता है। तो आप इस तरह के जन जागृति क्यों नहीं लेके आते हैं? आप तो उल्टा और पुत्र होगा, ये लो अगली बार प्रयास करो, हमारी तरफ से आशीर्वाद है आपको, इस तरह का समाज में ना हम सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, ऐसा नहीं कहते और प्रयास करो और अगली बार तो देगा ही देगा भगवान। हम तो सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, देना लेना परमात्मा का। तो आपके आशीर्वाद या आपके जो कर्म कांड करते हैं उससे पुत्र प्राप्त होती है? हाँ, मैं मानता हूं कि जो कर्म हम करके देते हैं, जैसे कि गोपाल सहस्त्र नाम एक ऐसा स्तोत्र है जो बना ही पुत्र प्राप्ति के लिए। तो क्या अगर आप इतने सिद्धि आई है तो ये अपने ऊपर लागू नहीं होती? आप अपने ऊपर इस चीज को लागू करते हैं कि नहीं? ऐसा है भाई साहब, आप खुद को कोई काम में खुद के लिए श्रेष्ठ नहीं कर सकते। आपके लिए प्रार्थनीय और वंदनीय होना बहुत जरूरी है। आप भी दाम्पत्य जीवन में हैं, आपको 2 पुत्रियां हैं। हाँ जी भैया। तो आपने कभी इस तरह का प्रश्न नहीं किया कि मुझे भी पुत्र हो, मेरा कुल आगे बढ़े? क्योंकि पुत्र कुल के लिए आप श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि मेरा मानना तो नहीं है। पुत्र और पुत्री दोनों समान होते हैं। मैं भी नहीं मानता हूँ। जन्म देने वाला परमपिता परमेश्वर है, उसने अपने भाग्य में क्या लिख के दिया वो जानते हैं। तो आप मानते नहीं है और दूसरे को इस चीज के लिए मतलब अग्रसर करते हैं? भाई कर्म तो करना पड़ेगा ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। आप ये नहीं बोल सकते कि पुत्र और पुत्रियां बराबर है। मैं बोलता हूँ ना। तो फिर उनको पुत्र बहु का आशीर्वाद देते हैं, ये कौन सी मतलब चीज? ये शब्दावली होती है जिनको मन की संतुष्टि के लिए बोलना पड़ता है। शब्दावली में ऐसा आशीर्वाद देना पड़ता है। अब मान लो उनको पुत्र नहीं हुआ, आपने आशीर्वाद दिया, नहीं हुआ, क्योंकि ये तो कि आप मानते कि जिसको आपने आशीर्वाद दिया उसको पुत्र होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं मैं मानता। पर हाँ, ये मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आस्था और विश्वास के माध्यम से उसी चीज को हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग होंगे जिनको पुत्र प्राप्ति, वो आपके पास आएंगे तो क्या उनको पुत्र होंगे? और बहुत सारों को नहीं हुए। कितने ही लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके संपर्क में, आपने आशीर्वाद दिया, उनके लिए कर्मकांड किया, पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, ये एक बड़ी बात है। कुछ लोग हैं ऐसे जिनको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो वो परमात्मा का भाग्य है, हमारा कुछ नहीं। पर आप मानते हैं कि परमात्मा द्वारा निर्धारित है? बिल्कुल मैं मानता हूं। अगर हम श्वास भी ले रहे हैं तो उसकी इच्छा से ले रहे हैं। इससे फिर भ्रमित क्यों करते दुनिया को? आप बोलो ना कि भाई ये परमात्मा की इच्छा है, जो आपके भाग्य में होगा वो मिलेगा। यही बोलते हैं। होता क्या है, लोग अपने तो फिर उसको झूठी आशा क्यों बनवाते हैं कि भाई जा तुझे पुत्र होगा, मेरा आशीर्वाद? अपनी मानसिकता से देखो, ऐसा है दाऊ भैया, किसी को पॉजिटिव करना बहुत बड़ी बात होती है इस संसार में। आपने किसी को पॉजिटिव कर दिया तो वो अपने आप का बेस्ट करके दिखा पाएगा। आप किसी की पीठ ठपकार के ये बोलो कि शाबाश, वो अपना बेस्ट देगा आपको। यहां तक पहुंचने में आपको बहुत सारे कष्ट हुए? जी हुए। कैसे उन कष्टों को आप कुछ बता सकते हैं कि किस? काफी संक्षिप्त में चाहूंगा कि आप अपने कष्टों को बताएं। बहुत मेहनत लगी, इतना संघर्ष। मेहनत और कष्ट में फर्क है? हाँ, बहुत है संघर्ष। मेहनत एक ये है कि कार्य करना है, कष्ट ये है कि उत्पीड़न, प्रताड़ना और बहुत हुई है। लोगों के ताने सुने हैं, लोगों से ऐसी शब्दावली सुनी है कि क्या बताएं आपको। पर वास्तविकता से परमात्मा से आशा रखी और आश्रय उनके रहे कि मैं नहीं करने वाला, करने और कराने वाला तू है, माध्यम हमें बना दे बस। सामाजिक, राजनीतिक और बहुत से मुद्दे, गौ रक्षा से लेके इन सब चीज़ों पे बात करने के बाद बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें बात करना बाकी है। लेकिन हम कुछ विजुअल्स या कुछ फोटो रखते हैं राजनीतिक हस्तियों के और भी सामाजिक लोगों के, धर्म उपासकों के, उन पर भी बातचीत करते हैं। बिल्कुल। आपके पीछे स्क्रीन पर एक फोटो है जो आज
कल मालवा में छाए हुए हैं, जिनके बहुत से नए उपासक बन रहे हैं, जी। क्या वो धर्म को कितना आगे ले जा पाएंगे? और देखना चाहेंगे आप उनका फोटो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पंडित सागर शास्त्री जी है, हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीन पर भी है, स्टूडियो में भी है। बिल्कुल। कितनी उम्मीदें करें इनसे, हमारा क्षेत्र, हमारा मालवा क्षेत्र, हमारा सुजालपुर शाहजहाँपुर का बेल्ट? आपके मंच से ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब तक इस शरीर के अंदर प्राण बसेंगे, इस धर्म की ध्वजा को मैं सदैव लहराता रहूंगा, और इस धर्म ध्वजा को जितना मैं आगे ले जाने के प्रयास करूंगा, भगवती उतनी सद्बुद्धि मुझे प्रदान करती रहेगी। आप सामाजिक और धार्मिक दोनों चीजें करेंगे, तो समाज के क्षेत्र में भी आप कुछ करना चाहते हैं? कुछ शिक्षा नीति के समाज के ऊपर? क्षेत्र में आपके सामने मैं एक बात बताना चाहता हूं कि समाज को एक होना चाहिए, जातिवाद, ये रूढ़िवादी बातों को खत्म कर देना चाहिए, धर्म को आगे लेकर के चलना चाहिए। धर्म में शिक्षा की बातें करते हैं आप, मैंने सुना है आपको। क्या शिक्षा से क्या आप, शिक्षा नीति क्या होनी चाहिए? शिक्षा नीति में आज तो मतलब गधा पढ़ाया जा रहा है, आपको क्या बताया गया? आपको नहीं मध्य बताया? प्रदेश की शिक्षा नीति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा नीति बताया जा रहा है आज की तारीख में। मैं खुले नहीं मानता। मंचों से हमारे माननीय मंत्री जी हमारे वो उसकी प्रशंसा करते हैं बुरी बुरी। हो सकता है अभी कोई बदलाव हुआ हो, एक अलग बात है, पर जिस समय हम पढ़ते थे उस समय तो गामने गधा ही पढ़ाया गया, हमें गामने गणेश नहीं पढ़ाया गया, जबकि धर्म सभा बोलती है। तो अगर आपको गांव ने वो पढ़ाया तो वो श्रेष्ठ था। आज की शिक्षा में तो बच्चे और भी बहुत कुंचित हो रहे हैं, अपंग जैसे लग रहे हैं आज की शिक्षा बिल्कुल, व्यवस्था। शिक्षा विभाग के माध्यम से देखा जाए तो वो वाकई में अपंग हो रहे हैं। शिक्षा नीति किसी को शिक्षा नीति किसी का श्रेष्ठता फल दे ही नहीं पा रही है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि शिक्षा नीति में ऐसा सुधार हो कि जिसमें धर्म भी जुड़े, जुड़ा सनातन भी जुड़े। बात है कि सनातन की बातें तो हो रही है, आक्रांता, धर्म, लड़ाई, ये बातें हो रही है। आप किस तरह की धर्म की बातें जोड़ना? मैं इस तरह की धर्म की बातें जोड़ना चाहता हूं जिसमें हमारी संस्कृति झलके, जिससे संस्कार झलके, और उन संस्कारों में हमारे विचार झलके। हमारे घर से बच्चा जब निकले ना तो वो इस शब्दावली को बोल के निकले जिससे हमारी आत्मा की शांति हो। पहले माताओं को प्रणाम आशीर्वाद करके बच्चा घर से निकलता था। ये लगता है अभी है प्रथा? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है ना। और ये संस्कार हमें वो लोग दे सकते हैं जो आज शिक्षा नीति के माध्यम से सरकार से भरपूर पैसा लेकर के और हमें शिक्षा दे रहे हैं। उन लोगों का कर्तव्य है कि हमारे बच्चों को संस्कार भी दे। हमारे शिक्षा मंत्री हमारे क्षेत्र से हैं। बिल्कुल, आपने कभी इस विषय पे चर्चा करी उन्हें? आपके दिए आपके पॉइंट्स बताएं उनको कि ये सुधार होना चाहिए। देखो वो क्या है, बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, पूरा प्रदेश का भार संभालते हैं, पर उनके साथ स्थिति ये है कि वो एक क्रिएटिव समस्या ये है कि वो 10 से 20 लोगों से ही घिरे हुए रहते हैं, 21वां व्यक्ति उनके सामने ही नहीं जो उनको सलाह दे। तो फिर इस तरह से कैसे सुधार होगा? और मैं अगर वो मेरी बात को सुन सकते हैं और अगर वो मेरी बात को सुन रहे हैं, इस मंच पे है, अगर आपकी बात में जोर होगा, आपकी बात शक्ति होगी, और चाहे तीखी हो सकती है। अगर तीखा है तो देखो ऐसा है भैया, बुरा लग जाए तो लग जाए, कोई इशू नहीं है इस बात का। इसलिए इशू नहीं है क्योंकि हम लोग तो ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से आपका नाम इतना आगे बढ़े, आपका नाम, आपका वैभव इतना बढ़े कि आप इस संसार में अमर हों, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक और नाम के रूप में आपका वैभव अमर रहे। इसलिए हम आप तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि अपने माध्यम से इस प्रदेश को और इस तहसील को और इस क्षेत्र को अपने आप में श्रेष्ठ करें, ना कि लोगों के कहने में। आप क्या चुनौती दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, या सलाह दे रहे हैं? सलाह दे सकते हैं भैया, चुनौती और चेतावनी देने की। अगर कार्य अनुरूप नहीं होगा, हाँ समाज के अनुकूल, या आपकी जो आकांक्षाएं उन पर अगर कार्य नहीं होगा, तो फिर चुनौती शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। चुनौती शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि लड़ना झगड़ना ये सनातन नहीं सिखाता। सनातन में हमें धर्म गुरु का पद मिला है, और धर्म गुरु ये होता है कि सलाह दे, संस्कार दे। तो उनसे एक निवेदन है, देखो राजनीति करना मेरा धर्म नहीं है और ना मैं राजनीति करना चाहता हूँ, मरते दम तक मैं राजनीति से दूर रहूंगा, ये मैं आपको आज आपके मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। पर वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनको एक सलाह देना चाहता हूँ कि अपनी नीतियों को अपने माध्यम से चलाएं, लोगों की बातों पर विशेष ध्यान न दें, और अपने क्षेत्र में अपने आप को प्रबल करें। आप ऐसा काम करके दिखाएं कि 100 साल नहीं 1000 वर्षों तक आपका इस राजनीति में नाम रहा है। अनेक काम है शिक्षा नीति से जुड़े हुए। सबसे पहले तो शिक्षा नीति के ऊपर अपना विशेष ध्यान दें, इस क्षेत्र भर में अपने आप के लोगों को संतुष्ट करें। आपको मौका मिला है, भगवान ने आपको मौका दिया है, तो आप अपने आप को श्रेष्ठ साबित करें। अपने कोई काम बताएं आपकी इस तरह की व्यवस्था हो तो श्रेष्ठ। अनेक प्रकार की व्यवस्था। कोई बात तो बताएं क्या होना चाहिए? विशेष रूप से तो आप सबसे पहले तो धर्म को प्रबल करें,
है ना। इस क्षेत्र धर्म में तो गौ रक्षा का मेरा एजेंडे में विशेष रहता है ना। हाँ। इस क्षेत्र में मेरा गौ रक्षा का विशेष आपके एक आदेश मात्र से पूरा प्रशासन हिल बुरी सकता है। स्थिति है गौ माता की, आपने खुद बहुत स्वीकारा है बदतर, ये बहुत बात। बदतर। फुटबॉल की तरह ट्रक वाले उछाट के फेंक देते हैं, आंख से देखते हैं, इसलिए इन पे निर्दयी दया आती है कि क्या हो रहा है। अगर आप धर्म की ध्वजा लेके राजनीति कर रहे हो तो धर्म में बोली गई माता का अपमान हो रहा है, मृत्यु हो रही है, उसके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, प्रमाण है आपके सामने। जी, अभी 2 दुष्कर्म की घटनाएं आई है दो गौ माता है, के बिल्कुल साथ। है, बिल्कुल है। एक कोई अल्पसंख्यक दूसरे समुदाय से, बिल्कुल। और एक स्वयं जो हिंदू समुदाय और शासित पार्टी भी बताया जा रहा है, बिल्कुल, कथित तौर पे बिल्कुल। आरोप की है पार्टी से भी संबंधित है, संघ से संबंध है, मतलब ये चीजें भी सामने आ रही है। आप अगर कड़ा कानून तय करवा देंगे तो किसकी हिम्मत होगी। आज हर कोई व्यक्ति गला काटता फिर रहा है क्या, तो ये क्योंकि क्यों? कड़ा कानून है उसके ऊपर। तो ये व्यवस्था ऐसी क्यों हो रही? क्या ये शिक्षा की कमी है, या बेरोजगारी हो रही है, या फिर प्रशासन कमजोर है? प्रशासन, मैं प्रशासन को मानता हूं, और लोग भी देखो, ऐसा है, एक नेता की बात नहीं, हजारों नेता हैं भारतवर्ष में। आज आपके सामने 265 लगभग राज्यसभा सांसद है, 540 कुछ सांसद हैं, और है ना 45 कुछ सांसद हैं, और 3,000 कुछ विधायक हैं, है ना। अगर निष्ठा के साथ किसी एक कार्य को करने में जुड़ जाए तो क्या कार्य संभव नहीं हो सकता है? तो फिर क्यों नहीं हो पा और इन जो ठेकेदारी कर रहे हैं आज गौ माता के नाम से, जो व्यापार कर रहे हैं, या जो सब लोग, ये सब बंद हो जाएंगे अगर आप एक आदेश हैं, आप भी बोल के चले जाओगे। आपको पता है व्यवस्था आपके सामने खराब हो रही है, कौन सुधार सकता है ये भी आपको पता है। राजनेता सुधार सकता है, राजा सुधार सकता है, प्रजा के वश की बात नहीं है। तो राजनेता है कौन? अब आप अपन सब जानते हैं राजनेता कौन है, कितने ही तो है। बोलेगा कौन, मतलब वहां उनसे जाके? देखो ऐसा है भाई साहब, सुनने लायक हो तो हम भी बोल सकते हैं। आजकल नेता के साथ फोटो खिंचवाना चाहिए, माला पहनानी चाहिए, या आवेदन देना चाहिए? ये सबसे बड़ी पीड़ा हमारे युवाओं की है कि आज के संसार में फोटो खिंच गया तो वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं एक फोटो के माध्यम से। मैं यूं चाहता हूं कि फोटो वोटो की व्यवस्थाएं खत्म करो, आप निवेदन मत करो, आप आवेदन दो। सीधी सी बात है, आप आवेदन दो, निवेदन बिल्कुल मत करो। तो आवेदन प्रथा बंद हो गई है। आप ये जागरूक नहीं कर सकते लोगों की भाई नेताओं के फोटो खिंचाने से कोई फायदा नहीं है, उनको अपनी समस्याएं लिख लिख के दो, 1 बार दो, 2 बार दो, 3 बार दो, कुछ तो उनके कान पे जूं रहेंगे कि भाई साहब हम बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं, पर संसार भी इतना चापलूस हो गया है कि वो है ना आपके साथ आपके बैठ करके बात करेंगे और पीठ पीछे जाने के बाद आपकी बुराई करेंगे। ये संसार चापलूसी का संसार हो गया। यहाँ तो पांव धोके पीने वालों की ही कदर है, और इसके साथ इस बात का अनेक प्रमाण है जो कि मैं आपको इशारों में बता सकता हूं। आप सारे जो श्रेष्ठ पद पर है, ब्राह्मण या जो भी कथावाचक या धर्म से जुड़े हैं, भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है, बिल्कुल पूर्ण रूप से जेलों में भरे पड़े हैं। बिल्कुल। क्या है ये व्यवस्था, मतलब इस तरह से कैसे चलेगा? देखो बदतर स्थिति है इस बात को देखा जाए तो, पर अब अपन क्या कर सकते हैं, ये तो बहुत पुराने से समय से चला आ रहा है और इसका कोई सुधार नहीं हुआ, और एक अपने कहने मात्र से हो जाए तो क्या बात है। फिर तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मेरे कहने से इसका सुधार हो गया। मैं तो मात्र आपके मंच से एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप सुधार करना चाहते हो तो अपने नाम को अमर करें, ऐसे कुछ कार्य करें जिससे इस क्षेत्र भर में जीवन पर्यंत तक आपके नाम को नहीं भूला जाए, वो चाहे राजनेता हो, चाहे वो धर्म। आपने एक बार भी नाम नहीं लिया, बात किनकी कर रहे हैं? मैं तो हर एक व्यक्ति की बात करता हूं जो हमारे श्रेष्ठ क्षेत्र पद में पे, जिनकी बात कर रहे हैं, श्रेष्ठ कौन है पद हमारे पे, क्षेत्र में श्रेष्ठ जो पद पर? श्रेष्ठ पद पर है। आप नाम लेने से डर रहे हैं तो बेचारा वो युवा जिसको अभी खर्च चलाने के पैसे नहीं उसके जेब में, वो क्या क्वेश्चन करेगा, क्या आवेदन देगा? देखो ऐसा है वैसे, नाम तो क्या, राजनीति से मैं दूर हूं, और राजनीति एक बात राजनीति की कर रहे हैं आप जब से। मैं राजनीति से दूर हूं, मेरा नाम लेने से डर रहे हैं, युवाओं को सीख दे रहे हैं कि तुम जाके आवेदन दो। कैसे काम चलेगा? आवेदन दो ना, निवेदन क्यों कर रहे हो? किससे करना है? नेताओं से। कौन है नेता? जो नेता है आज स्थिति अनुसार जो नेता है भाई, आप अपन अपने नेता तो जिसने सफेद कपड़े पहन लिए वो हर कोई नेता बना घूम रहा है, रोड पे 100 नेताएं घूम रहे हैं। वही तो समस्या है कि आज हर एक तो नेता हो गए। अगर एक नेता चुन लेते तो हमें भी एक बोलने का उपचार मिलता कि भाई इसका नाम लेना है, हर कोई तो नेता। 2 नेता, भारत के 2 नेता, एक है प्रधानमंत्री और एक है विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी। बिल्कुल। पिछले 3 कार्यकाल से प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में है। बिल्कुल है। गौ रक्षा में कितना सुधार किया? 1% भी नहीं। और बेरोजगारी पे कितना सुधार किया? शायद बिल्कुल 20% सुधार हुआ होगा बेरोजगारी पे। शिक्षा पे क्या सुधार किया? शिक्षा पे तो हुआ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आप शिक्षा नीति की धज्जियां उड़ा रहे थे और बोले हुआ होगा। तो शिक्षा नीति की धज्जियां इसलिए उड़ा रहे हैं कि आज भी आप उस चीज को अपने आप में अपने शिक्षकों तक नहीं पहुंचा पा रहे। को कहां देख रहे हैं आप? स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बुरी है, बदतर स्थिति। 4 स्थितियां बदतर चल रही है। सड़क, रोड, हाईवेज तो ठीक है, पर गांव के रोडों की स्थिति बहुत बदतर हो सकती है। हाईवेज तो ठीक है। दोनों लोगों के कार्य पर टिप्पणी चाहूंगा मैं आपकी।
क्या राहुल गांधी अभी बेहतर कार्य कर रहे हैं या प्रधानमंत्री जी अभी बेहतर कर रहे हैं या कुछ निर्णय में कमी रह गई है? देखो, बेहतर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं उन्होंने, बस बाकी कुछ निर्णय ऐसे हैं जिनमें अभी कमियां हैं जो उनको पूरा कर देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर चला था, वर्तमान में अभी अमेरिका हमें आंखें दिखा रहा है, जबकि ये बहुत अच्छे मित्र है डोनाल्ड ट्रंप के। ये तो मिथ्या भाषण है। देखो, आप अपने सामने जो रील के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, हम उन्हीं को अपने आप में सही और सफल मान लेते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि ट्रंप ने डरा दिया तो वो डर गए। कोई भी व्यक्ति मेरा तो ये मानना है, सद्बुद्धि जीव व्यक्ति लड़ना बिल्कुल नहीं चाहेगा। डरा के, धमका के या चमका के या समझा के अगर अपनी गली निकलती है तो वही उन्होंने करा। उन्होंने किसी से दब करके ये कार्य नहीं करा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर को एंड कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी योग्य थे, इसलिए तीसरा कार्यकाल रहा। बिल्कुल। राहुल गांधी कितने योग्य है? क्या इन्हें कार्यकाल मिलेंगे या ये अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे? भैया, मैं तो आशा करता हूं कि अपने कार्य क्षेत्र में बढ़े, और एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्तित्व है, उसको मूर्ख कैसे अपन साबित कर सकते हैं कि उनका कोई कार्यकाल। हाँ, ये जरूर है कि उनके साथ सत्ता नहीं है, उनके पास सत्ता नहीं है, तो उनके कार्यकाल और उनके हुनर को देखने का मौका हमें नहीं मिला। बेहतर विपक्ष होना चाहिए। अच्छा मजबूत विपक्ष होगा तो आप राजनीति करने में आनंद ले पाएंगे। विपक्ष मजबूत नहीं है तो आप किसकी सुनेंगे? फिर तो अपने मन की चलती रहेगी। राजनीति का बड़ा महत्व है। आप बोलते हैं कि मैं तो राजनीति से दूर हूं, लेकिन बातें आप सारी जानते हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। मंत्री और राहुल गांधी की तुलना के बाद एक हमारी स्क्रीन पे पीछे है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अभी वर्तमान में कृषि मंत्री है, और मोहन यादव जी, जो हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे मालवा क्षेत्र उज्जैन से हैं। बिल्कुल भैया। कृषि कानून को छोड़ो, कृषि जो किसान, मालवा क्षेत्र के किसान है, किस स्थिति में है आज? बहुत बदतर स्थिति में आज। इन दोनों के होते हुए इसमें कोई जिम्मेदार है इनकी बदतर स्थिति? शायद मेरा भी मानना है कि ये लोग जिम्मेदार हैं, ये चाहे तो उसका समाधान कर सकते हैं। आज का किसान जो खेती में अभी जो सोयाबीन की फसल है, लगभग वो खात्मे की ओर आगे बढ़ रही है। पीले मोजेक से लेके बहुत सारी इल्लियां की समस्याएं चल रही है। बीमा क्लेम कंपनी ने उन्हें जो दिया था अभी, वो नगण्य दिया। कुछ लोग इतने बुरी तरह से परेशान चल रहे हैं कि किसी को 100, किसी को 200, किसी को 500 रुपए तक खाते में। ये मैंने भी सुना है और ये बिल्कुल गलत है। ये तो प्रीमियम ही दे दिया जो आपने उन किसानों से काटा, वही प्रीमियम आपने उनको दे करके सिर्फ मात्र और मात्र अंधा बना के प्रस्तुत किया है। तो क्या अभी आज की तुलना में जो सरकार में है, उनकी घोर आंदोलन अगर जमीन पे हो रहे हैं या उनके खिलाफ किसान आ रहे हैं, तो उनका समर्थन आप करेंगे? नहीं करेंगे? पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। अन्नदाता किसान अन्नदाता है। भारतवर्ष का जो पेट भरने वाला वो किसान है, और सबसे ज्यादा दुखी और सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर कोई है तो वो किसान है। तो आप क्या कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके जो कार्यकाल और उनकी जो बातें हैं वो धरातल पर उतरेगी या सिर्फ दिखावा है? शायद दिखावा हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो धरातल पे आई नहीं है। और मेरा तो यूँ मानना है कि करने वाला व्यक्ति, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा योगी आदित्यनाथ जी का। उन्होंने एक कानून लागू किया उत्तर प्रदेश में, जिन जिन लोगों से कर्जा लेना था उन्होंने उनकी फोटो लगवाई थी थाने में, है ना। तो कुछ लोगों ने उसको विरोध किया, और ये बात कोर्ट में जब गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये पूर्ण विरोध है, ये बिल्कुल आप फोटो ओपन नहीं कर सकते किसी की। तो बंदे ने दूसरे ही दिन कानून लागू कर दिया, और ऐसा कानून बनाया कि फोटो लगा सकते हैं, और सबसे अपना कर्जा वसूल करा। ऐसा होता है हिंदुत्व, और ऐसा होता है राजनेता। तो ये यहाँ पर आप इस तरह के इनसे कार्य से लेकर उम्मीद करते हैं कि ये नहीं कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल है। मोहन जी की बात करेंगे अपन तो 3 वर्षों या 2.5 वर्षों के लगभग कार्यकाल में मैंने एक भी काम ऐसा नहीं देखा जो वास्तविक एक राजनेता कर सकता है। तो फिर इन्हें बदल देना चाहिए जनता को? ये सरकार का फैसला है। जनता क्यों बदलेगी? जनता नहीं बदल सकती। जनता फ्री की रेवड़ी खाने वाली है। इनकी जगह मुख्यमंत्री में एक और चेहरे का नाम चल रहा था। बिल्कुल चल बात करूंगा उस चेहरे के ऊपर। यादव के साथ एक और चेहरे का नाम मुख्यमंत्री की रेस में चला था। क्या पता वास्तविक में चला था, नहीं चला था, लेकिन हम मालवा क्षेत्र से हैं, हमारे यहाँ के विधायक इंदर सिंह परमार है, और सब लोगों को उम्मीद थी कि इनका नाम चल रहा है। क्या वो बेहतर मुख्यमंत्री होते हैं इनसे? पीछे स्क्रीन पर है। बिल्कुल होते, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मेरा उनसे बहुत अच्छा भाव है। कहीं ना कहीं जब भी मिलते हैं अच्छे सद्भाव से मिलते हैं। इनसे बेस्ट चॉइस हो सकती थी इंदर सिंह जी परमार। क्या वो किसानों के लिए कुछ कर सकते थे? बहुत कुछ कर सकते थे। वो खुद स्वयं किसान है, और उनके विचारों से मैंने ये देखा है। किसानों का उनके ऊपर आरोप है, वो जिन खेतों में, बहुत सारे खेतों में गए थे, सर्वे किया था, फसल 80% तक खराब थी, वहां उन्होंने बोला था कि ये खराब है। उन अधिकांश किसानों के यहाँ पे क्लेम ही नहीं मिला है भी है तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में मिला है। फिर कैसे आप इनकी तरफदारी कर सकते हैं? देखो मैं इसलिए तरफदारी करता हूँ, कोई ना कोई ऐसा, वो तो मुझे आगे आना चाहिए किसानों के आंदोलन के लिए। बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो यूं कहता हूँ, नहीं आए। मैं तो यूं कहता हूँ कि इन्हें इतना आगे आना चाहिए कि ये नाम से अमर हो जाए।
मौका भगवान एक बार देता है, बार बार नहीं देता। उस मौके का आनंद लेना चाहिए, व्यक्ति को फायदा उठाना आप चाहिए। यहाँ से कोई किसानों के हक के लिए ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे विधायक जी के थ्रू, हमारे शिक्षा मंत्री के थ्रू मुख्यमंत्री तक पहुंचे और किसानों के हित में काम हो? मैं तो ये चाहता हूँ कि किसान हितैषी सरकार बने। आप संसार की सारी जो भी योजना है भले वो बंद कर दो, पर मात्र और मात्र किसान संतुष्ट कर दो। मेरा एक ही निवेदन है आपसे, किसान की इच्छाएं जानो और किसान की इच्छाओं की पूर्ति कर दो। इसके अलावा बाकी योजनाएं भले बंद कर दो, कुछ नहीं मिलता। आज आप मानेंगे नहीं, मैंने इस एक सर्वे में ये बात नोटिस करी है, लाडली बहना का पैसा सामुदायिक रूप से जिन संप्रदाय की हम बात नहीं करना चाहते, जिस संप्रदाय को मैं बिल्कुल विरोध की दृष्टि से देखता हूं, उस संप्रदाय के 200 रुपए कट करके उसे स्थान में जाते हैं जहां सार्वजनिक रूप से वो वितरण हो, या उस समाज को। खुल के क्यों नहीं बोल रहे आप? कोई योजना के बारे में बात करना चाह रहे हैं आप? मैं देखो ऐसा है, लाडली बहन योजना की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल उसी की कर रहा हूं मैं। क्या सारा पैसा सरकार का उसी योजना में जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल लगभग जा रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। योजना देश के लिए अगर हितैषी नहीं है तो फिर बनानी नहीं थी, और अगर हितैषी है तो फिर उसमें मेरा एक आपसे छोटा सा निवेदन है। आप पूर्व सैनिक हैं जी, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूं। आज अभी तक आपने मेरे से करे, मैं अब आपसे एक करता हूं। सकते क्या हैं आपको लगता है लाडली बहना का पैसा व्यर्थ नहीं जा रहा है? अगर लाडली बहना चुनाव जीतने के लिए बनाई थी तो चुनाव जीत गए। हाँ, अब उसे अगर वो खत्म करें तो वो उनके गले की हड्डी बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल कोई संदेह नहीं है, दुनिया वो करेगी। तो फिर इस तरह की योजनाएं लाना ही नहीं थी जिसको आप चला नहीं सकते हैं। आज हर जगह ये है कि सब जगह का पैसा लाडली बहना योजना में डाला जा रहा है। योजनाएं बहनों के लिए अच्छी है, आर्थिक तौर पर मजबूत हो रही है, लेकिन सरकार आर्थिक तौर पर कमजोर हो रही है। सरकार दूसरी जगह किसानों को यूरिया नहीं दे पा रही है, बिजली नहीं दे पा रही है, अगर दे भी रही तो बहुत महंगी दे रही है। तो फिर इस तरह की योजना को किस तरह से जारी करना चाहिए, या सार्वजनिक तौर पे कि भाई हम चलाने में असमर्थ है, योजना अच्छी है, महिलाओं को सक्षम कर रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से देखो, मेरा यूं कहना है कि आप किसी को झूठ बोल के, बरगला के आप एक बार मूर्ख बना सकते हो, है ना, पर ईमानदारी से आप उसको पूरे जीवन श्रेष्ठ साबित कर सकते हो। आपको ईमानदारी से ये बोल देना चाहिए कि ये पैसा व्यर्थ की ओर अग्रसर हो रहा है। इस योजना के तहत हम एक नई किसानों के हित की योजना ला रहे हैं। शायद मेरा यूं मानना है कि आपको और श्रेष्ठता ये बात कहीं बाहर पब्लिक में पता चलेगी तो कल से शायद पुतले जलने लग जाए कि ये बहनों के दुश्मन कहां से आ गए, आपके नाम के पुतले जलने लग जाएंगे कि ये महिलाओं के विरोधी हैं। भैया पैसे से अगर बहन का विरोधी हो गया तो फिर तो जीवन ही धिक्कार है मेरा। मतलब पैसे दे दो तो बहन हितैषी हो गया, और अगर पैसे के मैंने गलत पैसे का दुरुपयोग करने के लिए मैंने कोई सलाह दे दी, आपका आरोप सीधा यहाँ मुख्यमंत्री के ऊपर जा रहा है कि ये पैसे दे के भैया बन रहे हैं। तो उसमें क्या दो रहा है भैया? सारे जगत के, पूरे प्रदेश के भैया बन गए वो पैसे देके, अब उसमें क्या गलत है? तो उससे प्रदेश का विकास रुका हुआ है अगर ये पैसा कहीं और। मेरा तो मानना है कि प्रदेश का विकास रुका हुआ, व्यर्थ पैसा जा रहा है ना भाई साहब, आपका पैसा व्यर्थ जा रहा है। पूर्ण तरह कहते कि संशोधन होना चाहिए, पूर्ण रूप से संशोधन होना चाहिए। पीछे आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले, आजादी की अलग जगाने वाले राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी, उस जमाने में जब दुनिया को कोई नहीं जानता था, उन्होंने जनता तक अपने मैसेज पहुंचा के भीड़ इकट्ठा करके एक भीड़ पुरुष के नाम में नाम कमाया और कहीं ना कहीं देश की आजादी की नींव रखी नई सदी के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। और उस आजादी को फांसी के फंदे पर झूलकर सार्थक करने में बड़ी भूमिका निभाई भगत सिंह ने, शहीद आजम भगत सिंह। दो प्रतिभाएं, दो राष्ट्रभक्त, दो देशभक्त आपकी स्क्रीन पर है। क्या चाहेंगे, कैसे इनको आप उल्लेखित करेंगे? मैं दोनों को ही श्रेष्ठ मानता हूं। दोनों ने इस भारतवर्ष को आज़ादी दिलाई है और दोनों का ही अपना अपना एक कर्म रहा है, कर्तव्य रहा है। महात्मा गांधी का एक ऐसा कर्म था, अहिंसा परमो धर्म, है ना। मैं हिंसा नहीं करते हुए मैं जो है इस कार्य को सिद्ध करके दिखाऊंगा। पर भगत सिंह जी का था कि धर्म हिंसा तथैव च, जहां धर्म के ऊपर हिंसा होगी मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा। तो उनका ये कर्म रहा और उनका ये कर्म रहा। आप भगत सिंह वादी मानते हैं अपने आप को? बिल्कुल। और डरते हैं काम करने से, किसी को खिलाफ बोलने की बोलते कि मैं नहीं बोल सकता, कमजोर हूं, और भगत सिंह को आपका आदर्श मानते हैं। बिल्कुल। कैसे ये बात सही होगी? भाई साहब ऐसा है कि इस संसार में क्या होता है कि जब आप किसी का विरोध कर देते हैं तो वह आपको कटाक्ष की दृष्टि से देखने लगता है। पूरे सदन में एक जो उसमें वहां उन्होंने बम विस्फोट किया और वो भी खुली जगह में, अपने आप को अंग्रेजों के आगे समर्पित कर दिया कि मुझे गिरफ्तार कीजिए, मैं अपनी आवाज को उठाना चाहता हूं देश की आजादी के लिए। अपनी मृत्यु तक उन्होंने प्लान करी कि भाई मैं मरना चाहता हूं, अगर मैं यहां से भाग जाऊंगा तो देश के लिए शहीद नहीं हो पाऊंगा। इस इतनी बड़ी हस्ती को आप किन शब्दों से या उनके इस बलिदान को कैसे उल्लेखित करेंगे? मैं श्रेष्ठ मानता हूं उनके उस बलिदान को जिन्होंने भारत को आजादी दिलवाई, और उनके लिए तो वही शब्द और वही कार्य सिद्ध रहा। और ऐसे
कुछ लोग उग्र भी होते हैं, है ना। कुछ लोग, होता क्या है, शिक्षा नीति का बहुत बड़ा अर्थ होता है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा ना वो सारी चीज़ों को समझ के करेगा। और भगत सिंह जी का ऐसा रहा होगा कि उत्तेजित रहे होंगे उस समय, अपन ने उनका चरित्र तो नहीं देखा पर उत्तेजित रहे होंगे, और उस उत्तेजना में उनको जो श्रेष्ठ लगा उन्होंने कहा, और उनका बलिदान भी श्रेष्ठ माना जाता है। श्रेष्ठ बलिदान है, उन्होंने एक अलग युवाओं में एक अलग पैदा करी उन्होंने कि एक तरीका ये भी आजादी दिलाने हाँ हाँ, कोई संदेह नहीं है ना, वो तरीका, और वाजिब रूप से वो तरीका जरूरी है। तो दोनों जो हमारे स्क्रीन पर है, दोनों राजभक्त, दोनों ने अपने अपने तरीके से आजादी दिलाई। बिल्कुल। लेकिन आजकल जो देश में है, महात्मा गांधी को हर कोई व्यक्ति क्रिटिसाइज कर देता है, उन्होंने, गांधी जी ने ये किया, जबकि वो व्यक्ति अपने आसपास इतना भ्रष्टाचार या करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ आवाज तक नहीं खोल सकते। सही बात है। और गांधी जी के ऊपर बड़ी बड़ी टिप्पणियां करते हैं। कारण है उसका क्योंकि गांधी आकर के लड़ नहीं सकते, और यहाँ लड़ने के लिए व्यक्ति रेडी बैठा हुआ है ना। गांधी आके लड़ नहीं सकते, वो तो चलेगा परम धाम, आप उन पे टिप्पणी कर सकते हो। अच्छा, इंसान की बातें भी मरने के बाद ही होती है, जीते जी नहीं करेगा कोई। आपको शाबाशी जीते जी नहीं देगा, आपको मरने के बाद शाबाशी मिलेगी। तो हमारे धर्म में भी, या कुछ लोगों, या हम सोशल मीडिया से जुड़े हैं आजकल, महात्मा गांधी के खिलाफ एक नैरेटिव चलता है, उनके लिए बहुत सारी आवाजें उठती हैं कि बापू ने देश के 2 टुकड़े कर दिए, ऐसा कर दिया, उन समय की उनको मेरा ये कहना है कि पहले आप बापू को पढ़ें, उसके बाद टिप्पणी करें, है ना। एक छोटे शब्दों में मैं यहाँ विराम दूंगा, क्योंकि तर्क को जितना खींचेंगे उतना, पर पहले बापू को पढ़ें, उसके बाद आप बात करें। बहुत बढ़िया। राजनीति, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी, बापू से लेके भगत सिंह तक की हमने बातें करी जी। हमारे बीच, हमारे क्षेत्र के नजदीकी क्षेत्र सीहोर में जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी, उनकी सभाओं में मौतें होती हैं। बिल्कुल होती है, कोई संदेह नहीं। पीछे स्क्रीन पर है, बिल्कुल। उनके चरित्र को आप किस तरह से उल्लेखित करेंगे वर्तमान परिदृश्य में? देखो, वास्तविकता से अवगत कराएं तो ये क्या है कि आज धर्म के नाम पे या अंधभक्तों के नाम पे, भक्ति भी 3 प्रकार की है भैया, है ना। सबसे पहले तो अंधभक्ति है जिसमें आपको ज्ञान नहीं है कि आगे होने वाला क्या है, और जब ज्ञान ही नहीं होगा तो आप वैराग्य की ओर तो जा नहीं पाएंगे, है ना। मैं पूर्ण रूप से विरोध तो नहीं कह सकता, पर हाँ इनकी नीति को गलत ठहराता हूं कि ये, क्योंकि इन्हें भीड़ से मतलब है, इनके यहाँ भीड़ आनी चाहिए, भीड़ धक्के खानी चाहिए, भीड़ अव्यवस्था होनी चाहिए, 2-4 मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके कार्यक्रम चलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इनका इस तरह से तो इसलिए विरोध करूंगा। मैं सनातन का विरोध नहीं करता, मैं धर्म का विरोध नहीं करता, पर मैं इनकी नीतियों का विरोध करता हूं जो कि गलत है। बिल पत्र चढ़ाने से रिजल्ट हो जाएगा, कहीं पानी चढ़ाने से, कहीं एक जगह का लोटे का पानी देने से, ये बड़े बड़े दावे करते हैं। कितना आप इन्हें सही मानते हैं? ऐसा ही इसलिए बोला गया है शास्त्रों में कि पाखंड निर्ता संता। एक त्यागी जी महाराज हुए जिनके आश्रम में जाके देखा। गुरु जी, अगर हम इन्हें पाखंड बोलेंगे तो हमारे क्षेत्र की महिलाएं धरने पे आ जाएंगी। भाई साहब, इन्होंने उसी को तो टारगेट करा। इनने समझदार को कहां चुना? इन्होंने पुरुषों को कहां चुना? जो समझदार है उनको कहां चुना? उन्होंने उन्हीं को तो चुना जो चूल्हे तक सीमित है, देल के बाहर के बोध को जानती ही नहीं है कि दहलीज के बाहर क्या है। टीवियां देखती हैं सुबह से, बिल पत्र और सोमवार के दिन सारी चीजें देख देख के वो आजकल अपने मन से ही सीहोर चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है चले जाते। ट्रेनों में जो भीड़ें देखी होंगी उसमें 90% महिलाएं होती हैं। बिल्कुल। बोले भाई हम तो खुद आ जाते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं धाम के, और वहां आज कथा में इतनी भीड़ थी, ये था, पानी नहीं मिला। अव्यवस्थाएं भी बड़े अभिमान के साथ बताती हैं। 200 रुपए की बोतल बिकी है इनके आश्रम के आसपास, है ना। और एक बार आप कभी योग लगे तो मेरे शब्दों को तो मैं बहुत कटाक्ष बोलता हूँ, व्यक्ति को चुपते हैं, पर एक बार इनके गृह क्षेत्र में जाके सर्वे करना, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना अन्याय कर रहे हैं। 80 पैसे का रुद्राक्ष आप अगर 80 रुपए में बेच रहे हो तो कितना बड़ा अन्याय है। तो क्या है ये भक्ति? और इनके तो बाहर से आ रहे हैं, इनकी भीड़ इतनी है कि समाई नहीं जा रही है। भैया, आप जब तक किसी को समझोगे नहीं, जिस किसी के चरित्र को परखोगे नहीं, आप उसके विषय में कैसे जानोगे? आप पहले तो परखो, गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। ये इसलिए ही बोला गया था। कुछ विवादित टिप्पणियां भी देते हैं, ये जानबूझकर देते हैं कि ये इनका जानबूझकर देता है व्यक्ति फेमस होने के लिए। आप किसी को उल्टा अनर्गल बोल दो, आप वायरल हो जाओगे। आप वायरल हो गए तो अपने आप को श्रेष्ठ मान लेंगे। अब आप भी अगर अनर्गल बोल रहे हैं, अगर कोई बोलेगा कि आपने भी इनके खिलाफ अनर्गल बोला है। मैं विरोध इसलिए कर रहा हूं, मैं बिल्कुल संतों के विषय में, आप आगे और भी कुछ शब्द या और भी कोई प्रश्न मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उनका आपको आत्मनिर्भरता के साथ, विश्वास से पूर्ण रूप और निष्ठा के साथ, सत्यता वाला ही आपको उत्तर दूंगा। पर यहां तो विरोध इसलिए है भैया क्योंकि मैंने परखा है, मैंने देखा है, मैंने समझा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये अनर्गल और
बहुत अन्याय कर्म हो रहे तो हैं। किस तरह से रोका जाए, कैसे समाज में चेतना नहीं आए रोक कि सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। मूर्खम दधाति विनयम विनयात्यति पात्रताम। विनय कभी भी व्यक्ति आपसे बहस नहीं करेगा, समझदार आदमी, और मूर्ख को आप समझा ही नहीं सकते। शंख और मूर्ख दोनों दूसरे के फूंकने से हमारे बचते हैं। गांव में अगर एक मृत्यु हो जाए तो हम अपने यहाँ खाना तक बंद कर देते हैं, शोक घोषित कर देते हैं। बिल्कुल। इनके कथा में मृत्यु हो जाती है और कथा बिना रोकथाम के चलती तो रहती है। उन्होंने शास्त्र का एक नीति निकाल लिया है कि जहां शास्त्रों का संवत चलता हो, यज्ञ अनुष्ठान चलता पूरे हो, देश वहां में मृत्यु की खबर, कथा फेमस। ना 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 ना, ऐसा है कि कथा तो फेमस एक अलग बात है, मृत्यु की खबर एक अलग बात है, पर उन्होंने उस तर्क को ऐसे दिया कि जहां धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहां पर कोई भी ऐसे दोष नहीं लगते जो सूतक के हों या इस तरह के कोई मरने गरने के कोई सूतक के कोई प्रयोजन हो। पर फिर भी एक हमारी अंतर आत्मा होती कि यार यहाँ किसी के यहाँ मृत्यु हो गई, गमी हो गई, तो हमें अब अचानक इस चीज को रोकथाम कर देना चाहिए। मानना चाहिए ना, हमारा धर्म बोलता है। हमने 3 चीजें अगर हमने हमारे जीवन में स्वीकार कर ली तो आपको कभी भी पाप से नहीं कर पाओगे, आप कभी जीवन में पाप नहीं कर पाओगे। एक तो आप मंदिर देवालय पूजा पाठ करते समय अगर आपने उस बुद्धि को अपने मन में बसा लिया तो आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता है ना। दूसरा, आप शमशान में जाते समय का वैराग्य अगर अपने घर लिया है तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के कष्ट से प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा। और एक वासना की क्रिया को भोगते समय का वैराग्य अगर आपने अपने मन में बसा लिया तो आप जीवन में काम वासना में नहीं जाएंगे। इसलिए आपको नीतियों को समझ के परखना पड़ेगा। आप भक्ति करते हो पर ज्ञान नहीं है आपके अंदर। युवा शायद आपके ही हम उम्र हो, जी कथावाचक, दोनों ही कथावाचक, जी। एक है धीरेन्द्र शास्त्री जी और एक अनिरुद्धाचार्य जी, क्या ये भी कथा का धंधा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों अपनी जगह श्रेष्ठ हैं और अगर कथा करते हैं और उस कथा से कुछ धन अर्जित करते हैं तो आप एक बार उनके कार्यों की सराहना जरूर करें। एक ने कैंसर हॉस्पिटल के लिए अपने आप के प्राण बलिदान दिए, है ना, अपने आप के प्राण इस तरह बलिदान दिए। जरूर महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं। कुछ सत्य बातें होती है जो धर्म गुरुओं के मुंह से निकल जाती है और जो वास्तविक गलत होते हैं उनको बुरा लगता है। भाई साहब, इस संसार में क्या आप अपन नहीं जानते कि अन्याय हो रहे हैं, है ना। तो इन चीजों को अगर उनने स्पष्टता से आपके सामने रखा है तो आपको समझना चाहिए कि हाँ हम गलत हैं और सुधार करना चाहिए। आप किनको फॉलो करते हैं इनमें से? मैं वास्तविकता में तो धर्म को फॉलो करता हूं, पर मैं ग्रेट मानता हूं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। मतलब वो भी भविष्य बताते हैं और टोटके से संबंधित चीजें, तो आप उनको फॉलो कर रहे हैं? ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो शेर आदमी है, सनातन को बहुत तगड़े रूप से जगा रहा भैया, उसमें कोई संदेह नहीं है। बड़े बड़े नेताओं के यहाँ कथा करते हैं वो? ऐसा है कि जिसको नाम और जिसकी व्याख्याएं होती है, जिसका वैभव होता है, उसके पांव पड़ने तो दुनिया आती है, इसमें कोई संदेह नहीं। उनके अगर कोई नेता बड़े भी आ बड़े गया तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री से नीचे कोई बात ही नहीं। हाँ, नहीं है ना, प्रधानमंत्री तक गए उनके यहाँ। बीजेपी के नेता उनके मंच से बिल्कुल बने ही रहते हैं। हाँ, कोई संदेह नहीं है। तो क्या ये राजनीति धर्म का एक हिस्सा हो गया कि राजनीति बिना धर्म के चल ही नहीं रही? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। धर्म की शरण लेती है राजनीति, इसमें कोई संदेह नहीं। और बिना धर्म की शरण लिए राजनीति आप कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप जो राजनेता खड़े हो गए, मतलब उनके वोट की गारंटी कि भैया वहां उनके मंच पे खड़े हो गए थे, और जो व्यक्ति खड़ा नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब कि वो क्या धर्म का आचरण नहीं करता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, खड़ा होना चाहिए ना। आपको दिखावा करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मतलब दिखावा करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं धर्म की शरण। और अगर कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इनकी बात करें कि भैया ये मुद्दे हैं, और एक व्यक्ति धर्म के मंच पे जाके खड़ा हो जाता है, तो क्या वो श्रेष्ठ हो जाता है? नहीं, वो भी नहीं, परखना तो पड़ेगा ना आपको। मैं आपको बोल रहा हूँ, अंधभक्ति क्यों कर रहे हो आप? पहले ज्ञान भी तो अर्जित करो उस भक्ति के माध्यम से कि कहाँ अपन खड़े हैं, किस स्थिति में खड़े हैं, किस प्रकार से खड़े हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तथ्य नहीं दे पाए, अपनी बात से धीरे धीरे पलटते आए कि भैया हम तो मुसलमान का भी समर्थन करते हैं, हिंदू का भी करते हैं। क्या नौबत आ गई इनको? नहीं नहीं नहीं, वो तो क्या होता है कि कुछ बातें ऐसी होती है जो भावुकता में कह देता है व्यक्ति। मैं तो आपको पुनः बैठते से ही कह चुका हूं कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था, है और सदैव रहेगा। इसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, ना बनाने की आवश्यकता है। धर्म के कथावाचक बनने का ढोंग कहूंगा मैं सीधे शब्दों में, क्योंकि जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वो कथाएं सुना रहे हैं। बिल्कुल। 2 बच्चे आपके पीछे हैं स्क्रीन पर। बिल्कुल। इन दोनों का मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूं। जो ये बालक है, नाम तो मैं उनका जानता नहीं हूं और कभी मैंने उनको फॉलो किया भी नहीं है, इसलिए मैं उनमें इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता, पर ये रील के चक्कर में संत बन गए, पहली प्राथमिकता जी। तो इनको फॉलो भी कर रही है दुनिया, कैसे, क्या मतलब, कहाँ जा रहा है हमारा देश, किस ओर जा रहा है? यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि संसार में ज्ञान की बात ही नहीं है। यहाँ तो अंधभक्ति है, यहाँ तो सब जो देख लिया बस उसी को फॉलो। अंधभक्ति का मतलब यहाँ आजकल
पता नहीं बीजेपी समर्थकों को भी अंधभक्ति बोले जा रहे हैं, ऐसा कुछ वो तो देखो, समझदार को इशारा काफी, समझदार होगा वो समझ जाएगा कि हमारे गुरु थे दंडी स्वामी मोहनानंद सरस्वती जी महाराज, जो अभी परम धाम चले गए। एक छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे आश्रमों में, तो चोरियां खाने पीने की होती थी, सेव बिस्किट की। तो महाराज जी को जब बात पता चलती थी तो वो आके बाहर बोलते थे बच्चों को बिठा के कि बेटा जिसने चोरी करी उसकी दाढ़ी में तिनका। अब बच्चों को तो दाढ़ी होती नहीं है, पर जो चोर होता था वो दाढ़ी खुजा लेता था अपनी। इसलिए ये इनको समझ लेना चाहिए, विद्यालय जाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, कोई संदेह नहीं, स्कूल जाना चाहिए इनको। अनुभव आपको, जब आप आगे बढ़ेंगे, क्रियाकलाप करेंगे, तभी अनुभव होगा। अगर आप कथावाचक बन गए तो आप शायद अच्छी कथा सुनाते हो, लेकिन वो अनुभव कहां से लाएंगे आप? बिल्कुल नहीं ला सकते, कथावाचक को अनुभव होना चाहिए, बिल्कुल नहीं ला सकते, और मैं इनका विरोध करता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और रहा बेटी का सवाल, तो अभी तो नादान है, ठीक है, पर उनको जो है एक व्यापार की दृष्टि से आपको इस बात को विशेष रूप से नोटिस करना चाहिए कि इनको व्यापार की दृष्टि से इस व्यवस्थाओं में लाया गया है सीधे तौर पे। क्यों? क्योंकि इनको कोई भावना ही नहीं है, अभी तो इनने परमात्मा को समझा ही नहीं है कि भगवान होते कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे और क्या भाव से मिलेंगे परमात्मा, किस तरह की दृष्टि से हमें परमात्मा को रिझाना पड़ेगा। और ये सब तो अनर्गल, मतलब मिथ्या इस संसार में। मिला के ये इसके खिलाफ है, मैं खिलाफ हूँ। स्त्री तो बैठती ही नहीं है व्यासपीठ पे, बड़े बड़े संत समाज इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि स्त्री जाति को व्यासपीठ शोभा नहीं देती और इसका विरोध करना चाहिए। ये आपने बोला स्त्री जाति को व्यासपीठ पे नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल। आपके पीछे है 2 फोटो जिसमें आज स्त्री जाति है जो शायद व्यासपीठ पर बैठ रही है, कथा वाचन करती है और भी बहुत सारी चीजें करती हैं, और दोनों बहुत फेमस है और बहुत ज्यादा चार्ज भी करती है अपनी कथाओं। बिल्कुल बिल्कुल करती होंगी भैया, कोई संदेह नहीं है। आप अगर नचा करके इस संसार को रिझाना चाहोगे तो शायद संसार रिझ सकता है, परमात्मा नहीं। और इन दोनों की कथाओं में मैंने सिर्फ यही देखा है। कथा में तो आपकी में भी नाचते, मैंने भी देखा है। वो नाचना भावुकता होती है, इसमें कोई तो आपकी कथा में भावुकता है और इनकी कथा में भावुकता नहीं है। वो दृष्टि गोचर स्त्री जो आप अपन ने बात करी कि व्यासपीठ पर बैठ ही नहीं सकती है ना, पुरुष वर्ग अगर वो चीज भावुकता में हम कथा कर रहे हैं और कोई मीरा अगर बन के भावुकता में परमात्मा में लीन हो रही है, वो एक अलग बात है, हम उसका विरोध थोड़ी कर रहे हैं क्या, पर हम इसका विरोध कर रहे हैं कि कथा व्यास मंच पर बैठा नहीं जाता है। तो क्या ये सिर्फ इनका भी उद्देश्य आर्थिक तौर पर मजबूत होना, अपने आप को फेमस करना है, या कहीं धर्म का आगे बढ़ाना है? शायद धर्म को आगे बढ़ाना, तो मैं मानता हूं कि अगर कथा करेंगे तो धर्म तो आगे बढ़ेगा, पर व्यापारिक दृष्टि भी हो सकती है, क्योंकि एक का विवाह हो चुका है और एक अभी मन बना रहे हैं। विवाहित तो आप भी हैं। हाँ, तो ये कौन सा गलत है? विवाह तो सबको करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए ना, मैं क्या इसका विरोध करता हूं? विवाह करके कथा नहीं कर सकते क्या वो? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, पर एक व्यक्तिगत रूप से स्त्री जाति को व्यासपीठ का विरोध बताया गया है। इस पे स्त्री जाति नहीं बैठ सकती रजस्वला के समय से, तो इसलिए आपको नहीं बैठना चाहिए। और आपने जब तक करी, और आप जब तक उस सीमा तक नहीं थे तब तक आपने कर ली, आपका भगवान भला करे। अब आपको इसलिए कि ये स्त्री है और व्यासपीठ पे बैठ रही है, ये आपका मुख्य वजह है, या इनका जो आगे का सोचने का तरीका, ये सही में धर्म से जुड़ना नहीं चाहते, धर्म के प्रति भटकाव है, ये आप मुख्य तरीका मानते हैं? धर्म के प्रति भटकाव तो हो नहीं सकता। मैं तो एक ही बात का विरोध करता हूं कि स्त्री जाति को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है और इन लोगों को नहीं बैठना। स्त्री समानता की बात करते हैं हर उसमें बहुत, तो फिर आपके समाज धर्म में, ब्राह्मण समाज में ये इस तरह का भेदभाव, फिर ये कोई भेदभाव नहीं कहलाएगा? कहां से कहलाएगा, कैसे कहलाएगा, कहां भेदभाव हुआ इसका? स्त्रियां अगर बैठने कि आप मनाही देंगे तो फिर ये भेदभाव ही तो है। पुरुष वर्ग करे ना, खूब धर्म ध्वजा लहराए, कोई दिक्कत थोड़ी है। स्त्रियां नहीं कर सकती? स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र के विरुद्ध है। नहीं, ये तो लेकिन फिर समानता कैसे होगी? आप तो हर जगह, फिर तो समाज में भी कोई बोलेगा कि स्त्री को रोटियां बनानी चाहिए। अगर आप वास्तविक इंसान हो तो आपको स्त्री को कमाने नहीं भेजना चाहिए, आप पेट भर के खिलाओ ना उसको, क्या करना है? वो भी तो अपने आपको सक्षम करना चाहती है, स्त्री भी तो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। मानसिकता है, वो एक मानसिकता है जो इस चतुर्युगी कलयुग के ऊपर का भी जो युग आने वाला है उस युग की मानसिकता है ये, अन्यथा ना लें। आप एक तरफ समानता की बात करते हैं और कहीं स्त्रियों को आगे आने या पुरुषों से पीछे रहने का सुझाव भी देते हैं, तो ये दोनों बातें मिलती तो नहीं है। नहीं, ऐसा है, आप उसको अनर्गल ले रहे हैं। बाकी मेरा यूं कहना है आपसे कि स्त्री जाति का धर्म जो है वो धर्म का पालन करे, पुरुष वर्ग उसका निर्वहन तो करेगा। कहाँ है, किसने बताया कि स्त्री का धर्म आगे बढ़ना नहीं, आगे नौकरी करना नहीं, या किसी मंच पे बैठना नहीं, स्त्री का धर्म नहीं है? राजनीति में भी स्त्रियां नहीं होनी चाहिए। वो करे, उसमें हमें कोई, हमारी तो मुख्यमंत्री बनी है उमा भारती, हमें कोई हमारी तो राष्ट्रपति है ना अभी वर्तमान में, हम उसका थोड़ी विरोध कर रहे हैं। वहां खूब बैठो कुर्सी पे, आप जाके इनको भी बोलो आप सांसद बने, खूब आनंद लें और कोई दिक्कत नहीं हमें उस बात से, पर हम सिर्फ व्यासपीठ से विरोध करना चाहते हैं। वर्तमान में धर्म के क्षेत्र में स्वामी प्रेमानंदाचार्य इतने फेमस है कि हर कोई उनको फॉलो करता है, बड़े बड़े लोग उनके यहाँ आते हैं।
अभी वर्तमान में उनका विवाद भी हुआ है स्वामी भद्राचार्य जी के साथ, जी। सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह प्रचारित भी हुआ है। क्या विवाद है और किन्हें श्रेष्ठ मानते हैं? क्या ये कमियां हैं दोनों के अंदर या क्या खूबियां हैं? खूबियां हो सकती है, कमियां तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, और श्रेष्ठता में आते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, पर मैं श्रेष्ठ मानता हूँ पूजनीय श्री रामभद्राचार्य जी महाराज को। प्रेमानंदचार्य के तो बहुत ज्यादा समर्थक है और ये तो किसी पार्टी विशेष का भी समर्थन नहीं करते हैं, जबकि भद्राचार्य जी तो कहीं ना कहीं सरकार की भक्ति या सरकार से संबंधित बातें करते हैं। देखो, आपने कभी जीवन में आज तक, व्यक्ति ने क्या होता है कि व्यक्ति परखता नहीं है और सीधे टारगेट कर जाता है ना। आपने कभी भी उनकी जो रील होती है या उनके जो वीडियो होते हैं उनको परखा कभी? नोटिस प्रेमानंद जी की बात कर रहे हैं? हाँ, उनके यहाँ भक्त बहुत आते हैं, उनके आश्रम में बड़े बड़े वीआईपी लोग रहते हैं उनके वहाँ। आपने जो उनकी धर्म सभा चलती है, मैं आपको 2 मिनट का समय लेकर संतुष्ट करूंगा, जो धर्म सभा चलती है वहां 99.9% वीवीआईपी दिखेंगे, बड़े बड़े लोग आते हैं उनके यहाँ, बड़े बड़े लोग। और जो गरीब रुतबे का व्यक्ति है वो आपको नाड़े के बगल में खड़ा दिखेगा दर्शन करने के लिए। मतलब ये गरीबों को नहीं दर्शन देते हैं? मैं तो दर्शन दे रहे हैं रोड पे जाके। क्या आप उस योग्य नहीं हो कि वहां आके बैठो कैमरे के सामने? और आज की स्थिति में वही श्रेष्ठ माना जाता है या योग्य माना जाता है जिसका थोड़ा नाम हो। आपने किसी झोला छाप ब्राह्मण को क्यों नहीं बुलाया? लेकिन जो ये बाकी जगह, यहाँ तो नॉर्मल व्यक्ति जाते हैं और इनके ये वीआईपी बने हुए हैं, तो क्या मतलब श्रेष्ठ नहीं है ये? नहीं, श्रेष्ठ है ना, आत्मकथा के रूप में श्रेष्ठ हैं। आज उनका एक एक रील उठा के देख लो आप, उन्होंने हर चीज को आपके शरीर और आपकी आत्मकथा से जोड़ा। मुस्लिम धर्म के लोग भी इनसे प्रेरित हैं कि यार इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बातें समाज सुधार की बातें हैं। बिल्कुल, मैं स्वीकार करता हूं, आप आत्मकथा के रूप में व्यक्ति के चरित्र का वर्णन कर दो, आपसे इंप्रेस हो जाएगा कोई भी। तो फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि आप वास्तविकता से अवगत नहीं करा पा रहे हो। आप सिर्फ मात्र और मात्र उनके आत्मरूप जीवन जीने में कठिनाई हो रही है और अगर उस कठिनाई को ये सरलता का रास्ता बताएं तो ये गलत बात है। और बाकी दिन भर कोई पत्ती चढ़ाओ, कोई यहाँ फूल चढ़ाओ, भगवान के यहाँ लौटो, वो बातें बताएं, वो अच्छी है। नहीं, मैंने आपके सामने उनका विरोध करा। मैं इनको इसलिए श्रेष्ठ मानता हूं क्योंकि इन्होंने शास्त्र, तो दोनों आपस में लड़ते हैं। अब आप उनका समर्थन करेंगे, इसका मतलब कि इनके समर्थन में नहीं। आपस में लड़ना एक अलग बात है, और कोई चीजें ऐसी भी हो जाती है, बड़े बड़े दो धर्म के ज्ञाता आपस में लड़ते हैं, क्या संदेश जाएगा समाज के अंदर? संदेश समाज के अंदर तो बहुत गलत जाएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। पर वास्तविकता तो ये है कि जो श्रेष्ठ है उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए, और उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने कोई चीज समझ के बोली होगी, उन्होंने कोई शब्द ऐसे बोले होंगे उनके। वो बोलते कि तुम्हें संस्कृत का श्लोक नहीं आता। हाँ, तो नहीं आता होगा उनको, इसलिए बोल रहे होंगे। अगर मतलब पूरे ऐसा मैंने तो नहीं सुना उनकी एक भी बाइट में कोई संस्कृत का श्लोक नहीं सुना। नहीं, पर आता नहीं वो उनकी वो धारा ही नहीं है। वो लोग हो सकता है वो बोलना नहीं चाहते, वो एक अलग बात है। अगर वो नहीं बोलना चाह रहे और आरोप लगाने के आपको आता ही तो नहीं, उनका आरोप नहीं, उन्होंने बोला है कि एक भी मंत्र बोल के दिखा दे। तो वो आपसे मांग रहे हैं, बोलने का कह रहे हैं, तो आप बोल के दिखा दो। तो आप लगता है कि अधिकांश संतों के आप विरोधी है, और आप खुद संत है और अपनी जाति के आप संत विरोधी नहीं हूं। संत विरोधी नहीं तो उनके क्रियाकलापों के विरोधी है। हमने जितने पे भी बात की आपको सब में समस्याएं लगी। प्रदीप मिश्रा जी है, उनको कहीं ना कहीं आपने पाखंडी बता दिया। आप नहीं मानते इस बात को? नहीं, हमारे मानने से नहीं, लेकिन आप तो खुद संत समाज से हैं, आप खुद कथावाचक हैं। मैंने करता हूं ना, मैं रामभद्राचार्य जी का समर्थन पूर्ण रूप से करता हूं। वो पार्टी विशेष का समर्थन करते हैं तो आप उनका समर्थन कर रहे हैं। वो उनकी बात है, आप अपनी बात के माध्यम से, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। वो उनकी समस्या है, उन्होंने अपने जीवन को बहुत संघर्ष से और बहुत लंबे समय से देखा है, तो वो उनके माध्यम की बात है, वो जानते हैं। इनके बारे में है कि अस्वस्थ है शारीरिक तौर पर, लेकिन फिर भी मतलब जनता के लिए ये प्रभु कृपा हो सकती है, ये प्रभु कृपा हो सकती है। शायद मैंने भी सुना है कि उनकी दोनों किडनियां नहीं है, फेल है ना। और इस तरह से भी वो अपने आप को फिट रखते हैं। सुबह 4 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, 2 बजे के जो भी उनकी एक प्रथा है उसमें उठने की, और वो उसमें प्रभात फेरी निकालते हैं, तो भक्तों को दर्शन देते हैं, लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। ये बात सत्य है, मेरा आपने शब्दों को समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ आत्मकथा के माध्यम से व्यक्ति को सुधार रहे हैं, और वो कृष्ण कथा या राम कथा के माध्यम से या शास्त्रों के माध्यम से सुधार रहे हैं। और आप प्रेमानंद जी महाराज की हर एक रील को देखें, वो आत्मकथा आपसे जुड़ी बातों से आपको संतुष्ट करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरत तो इसी चीज की है। तो हर व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है, अपने मानसिक तौर पर अपने आप को कमजोर महसूस करता है, और उसे मानसिक शक्ति मिलती है इनकी बातों से। हाँ? तो इनकी बातों को श्रेष्ठ मानना चाहिए, या जो धर्म जो हमने पढ़े हैं, जो सुने हैं, वही चीजें मंचों से बोल रहे हैं, उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो ज्यादा कारगर है, या जो ऐसी चीजें जो व्यक्ति के जीवन में घटित होती है? देखो, वास्तविकता आज के जमाने को यही चाहिए
है ना, मसाला और अचार ही चाहिए इस जमाने को, वो दे रहे हैं। इसलिए वो आज के पहले क्यों, अब से कुछ समय पहले क्यों नहीं फेमस हुए? क्योंकि उन्होंने उस चीज को सामने नहीं रखा, और अब जब सामने रखे हैं तो फेमस हो गए। और वो शास्त्र के माध्यम से चलते हैं, और वो आत्मजीवन के माध्यम से चलते हैं, खुद के जीवन के माध्यम से जो व्यतीत हुआ, जो भक्ति करी या जो परमात्मा से मिला, वो लोगों को दे रहे हैं। चलो शायद आपके वो हो सकते हैं, लेकिन पूरे देश में अगर जो देखा है, जो समझा है कि प्रेमानंद जी महाराज के असंख्य फॉलोअर, और उनको बहुत मैं समर्थन करता हूं, मैं उनको विरोध की दृष्टि से नहीं देख रहा हूं, पर मैं मात्र ये कहना चाहता हूं कि वो अपनी आत्मकथा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, आपको जीवन का भाव समझाते हैं, और वो शास्त्रों के माध्यम से आपको भाव समझाते हैं। तो आज हमारे बीच में जो सार्थक चर्चाएं हुई, धर्म के ऊपर, राजनीति के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, सामाजिक स्थिति के ऊपर, हिंदू मुस्लिम लव जिहाद आदि समस्याओं के ऊपर बातचीत हुई, शिक्षा के ऊपर, नारी के अधिकारों के ऊपर बातचीत हुई। स्वामी जी पंडित सागर शास्त्री जी ने हर एक बात को बेबाकी से रखा, अपने विचारों को रखा, इस मंच से कहीं ना कहीं जनता के लिए, भक्तों के लिए एक संदेश दिया। हम इनका धन्यवाद करना चाहेंगे, और इनके कुछ अंतिम शब्द कहना चाहेंगे कि आप क्या संदेश यहाँ से देना चाहेंगे? मैं आपको 2 संदेश यहाँ से देना चाहूँगा। प्रथम में तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूँ, जो आपने अपनी बात रखने का मुझे अवसर प्रदान किया। दूसरा, मैं इस क्षेत्र, इस देश, इस प्रदेश के सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों को, नेताओं को ऐसी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप ऐसे कुछ कर्म करें जिससे ये प्रदेश और ये देश मजबूत हो, है ना। सांसारिक क्रियाओं में आनंद न लें और भले के कर्म की ओर अग्रसर हो। दूसरा, युवाओं को मैं एक भाव देना चाहता हूँ, संगठित हों, अपने आप को मजबूत करें, अपने धर्म को मजबूत करें, और धर्म के माध्यम से सनातन की धर्म ध्वजा को लहराएं। बाकी विशेष रूप से अपने आप, अपने बच्चों, अपने परिवार और अपने सारे जुड़े हुए लोगों को सतर्क करते चलें और धर्म की ध्वजा लहराते चलें। एक श्लोक के साथ समापन चाहूंगा, ऐसा श्लोक जो आप पूछते भी हैं, अभी जो प्रेमानंद जी नहीं बोलते, तो शायद हम भी आपसे कि आप एक श्लोक के माध्यम से कि हाँ आप एक प्रकांड पंडित है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूं, और जितने भी प्रकार के कष्ट प्राणियों के जीवन में हो, उनको वो शीघ्रता से उस ताप को समाप्त करें, सबको सुखी करें, समृद्ध करें, और सबके जीवन में खुशहाली प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी।